जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमें ना ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बातें बड़ी सच्ची, बड़ी हक़ और कभी कभी बड़ी कड़वी करते हैं, लेकिन उनकी बातें ना कभी आपको बुरी नहीं लगती। जो वो बात करते हैं वो बात तो सीधा जाके दिल को लगती है, लेकिन वो बात दिल को बुरी नहीं लगती। ये एक बहुत बड़ा आर्ट होता है कि वो लोग जो उनके दिल में हो और वो अगर कोई भी बुरी चीज़ अपने सामने होते हुए देख रहे हो, या आप चाहे उनके जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है आप उससे अग्री करें ना करें, बट उनके पास ये आर्ट है कि जो वो बात आपके सामने करते हैं ना, आप चाहे उनसे डिसएग्री करें लेकिन उनकी बात आपको बुरी नहीं लगती। तो आज हमारे साथ शो में दो ऐसे ही सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जो कि जो बात करते हैं बड़ी खरी बात करते हैं और उनकी बात आपको बुरी नहीं लगती। जो हमारे मेल एक्टर जनाब, उनके क्रेडिट पर पीटीवी की क्या कमाल ज़बरदस्त ड्रामास हैं, और जो आज हमारी फीमेल सेलिब्रिटी आर्टिस्ट है जनाब, क्या ज़बरदस्त एक्ट्रेस, गुलकारा और होस्ट भी ऐसी कि कमाल की होस्ट। और इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा जो छाई रहती है वो छाई रहती है अपने सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो बात जो करती हैं वो दिल को जाके ठा करके बजती है। So we have with us अदनान जिलानी और मिशी खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। शो में आपको खुशामदीद। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल खैरियत से। और मैं क्या कह सकती हूँ कि दोनों ने एक ही शेड का आज तो है ना, दिल को दिल से राह होती है, दिल को दिल। अच्छा मुझे बताएं, वैसे अब जब पैकेज में हम चला रहे थे, रिपोर्ट भी चला रहे थे, गो के जितना आप लोगों ने काम किया है उतना तो हमारे ना जो मुख्तसर हमारे पास टाइम होता है पैकेज का। बहुत प्यारा पैकेज था। कैसा लगता है लेकिन जब आप वो पुराने हिस्ट्री के दरीचों से वापस निकल के आते हैं? अच्छा, मैं अदनान के साथ हम लोगों ने इकट्ठा एक सीरियल था काला पुल, वो किया था, और मेमोरेबल ज़ाहिर है। उस ज़माने में जो स्टेट टेलीविज़न है उसके अलावा प्राइवेट प्रोडक्शन में काम करना बड़ा एक नई बात होती थी कि यार आउटडोर और एक सिंगल कैमरा एंड यू नो इस तरह की जो एक्सपीरियंसेस हैं, बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। यू डूइंग अ वंडरफुल शो एज अ होस्ट, हमेशा की तरह। थैंक यू। एंड आपके शो में बड़ा मजा आता है देख के। बहुत शुक्रिया। इनसे आपके शो के थ्रू इतने अरसे बाद मुलाकात हुई। नहीं, मैं खुद ही देख रहा था, आपसे पहली मुलाकात शो के हवाले से है। माशाल्लाह, यू आर डूइंग वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एंड मिशी कहने को मुझसे 2 साल सीनियर हैं, बट आज आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मेरे लिए एक सबसे बड़ा मुश्किल काम ये था कि मुझे सेकंड सीरियल जब ऑफर हुआ था काला पुल, जो हमने इकट्ठे किया था मिशी साहबा ने और मैंने। तो मिशी साहबा थी, मैं था। साहिबा ऐसे कर रहे थे, मैं कोई पॉलिटिशियन हूं ना। तो मिशी नहीं यार, साहिबा नहीं, मिशी बोले। अच्छा मिशी, रुक जाओ एक मिनट। तो मिशी ने हुआ ये कि मैं सीन करे थे, वो तो वेरी रोमांटिक सीन। इकबाल अंसारी साहब ने कहा ना आपने यहाँ बैठना, ये होना, और ये बंदी आई और लड़की आई है एंड शी वांट्स टू गेट मैरिड टू यू, एंड ये आपका हैप्पी बर्थडे केक काटेगी और आपका अपार्टमेंट गिफ्ट करेगी और ये कुछ ठीक है सर। आप सोचे मिशी खान हार्ट थ्रॉप और 2 साल सीरियल, और जरा सा मुझे ये था कि फर्स्ट था ना। अच्छा, इधर शफी साहब के साथ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे तरस साहब के साथ प्रॉब्लम नहीं हुई। सोचो, दोनों मगरमच्छ, वाकई बड़े बड़े नाम उस वक्त। हाँ, ये सीन करते रहे, बड़ा कैजुअली सीन करते। जब बात आई ना तो कि नहीं मुझे क्यूज नहीं चाहिए। एंड थैंकफुल टू सर इकबाल अंसारी, आई लव यू सर। देन ही सेड मिशी अदनान आपको प्रॉपर क्यूज देंगी। मिशी ने कहा ओके सर। हाँ, उनके साथ मैं थोड़ा सा रियायत बरत देती थी इकबाल साहब के साथ। वी हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हालांकि काम दो किए थे, जिसमें से ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये वाहिद मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से वो वाहिद उस ज़माने में एक चैनल था प्राइवेट, मैं प्राइवेट चैनल का नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता इस वक्त। उस वक्त के हिसाब से वो प्रोजेक्ट तकरीबन 10 से 12 दफ़ा ऑन एयर किया है। और एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगी, जिस टाइम में हम लोग काम कर रहे थे तो हमें कोई वार्डरोब या वो नहीं मिलती थी। तो वाहिद पहला प्राइवेट प्रोडक्शन थी जिसमें वार्डरोब स्पेशली कैरेक्टर के हवाले से बनवाया गया। और हमारे आन परेशान में कहा है कपड़े बनेंगे हमारे कैरेक्टर, मतलब प्राइवेट प्रोडक्शन थी ना, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इट वॉज अ ग्रेट स्टेप। बिकॉज हमें तो आती, अच्छा आपके घरेलू हैं तो घरेलू आपके कपड़े होंगे तो हम अपने कपड़े उठा के ले आते थे। तो बहुत दफ़ा ये होता था शादी में जो कपड़े पहने थे ये वही है ना जो आपने फलाने सीन में पहना था,
तो जाहिर है फिर मेरे देखिए अपने कपड़े में क्या बजट भी कम होता था, बट द ओनली थिंग आई फील दैट अब तो खैर माशाल्लाह क्या प्रोडक्शन वैल्यू एंड कपड़े अब तो चीजें कुछ बदल गई ना, तो टोटली चेंज हो गई वो शिफ्ट हो गया ना पूरा सिस्टम। बट आई फील उस वक्त में और अब में जो डिफरेंस है ना, वो एक तो कैरेक्टर्स जो है वो कैरेक्टर ही रहते थे। सी टीवी वाज ऑलवेज रियलिटी बेस्ड। एक ही वो चैनल था ना, तो आपका जो एग्जैक्टली कैरेक्टर होता था आप उसमें डूब जाते थे, आप उसको अच्छे तरीके से निभाते थे। अब तो एट अ टाइम एक एक्टर दो भी कर रहा होता है। ये वैसे आप दोनों ने वो टाइम देखा, वो पीटीवी के वो कॉरिडोर्स, वो तमाम सेट, वो जो चीजें वहाँ की होती थी, एंड देन द ट्रांजिशन जो कि प्राइवेट चैनल्स की थी। सो मैं सिर्फ चीज जानता हूँ मैडम की, मैंने मुझे थोड़ा सा एक एज हासिल ये है कि मैंने नानी ने मुझे भी मैडम या ठीक है you know, एकदम से मुझे ट्यूशन टीचर वाली फीलिंग आने दादी लगी। बात ये है कि बचपन से यही देखा ना, मैं बाबा को करते देखा, तो 3.5 से 4 साल की उम्र से हम यही देख रहे थे। तो आपकी जो सराउंडिंग्स में चल रहा होता है तो आपके जहन में ये होता है कि मैंने एक्टर ही बनना है। हालांकि मैं एक्टर, कोई कहते हैं मैं 7 की एक्टर बना, मैं शीशे के सामने भी बड़ा शौक था, मैं इसको देखता ब्ला 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 ब्ला। बट आपके इर्द गिर्द जो आपको सराउंडिंग्स मिल रही होती है ना, लॉयर का बेटा होता तो लॉयर होता शायद, वो कहते हैं डीएनए में आपकी एक्टिंग थी। इट्स नॉट नेसेसरली। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जिनके वालिदैन बड़े अच्छे एक्टर्स थे, पर उनकी जो औलादें थी वो उस तरह का काम उस नहीं लेवल पे एक्सपेक्टेशन भी होती है ना, आप एक लेवल अचीव करते हैं exactly. और फिर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है अच्छा फलाने XYZ जो सुपरस्टार उनका बेटा होगा, तो वो शायद सी कभी जरूरी नहीं होता कि पहला जो पार्ट है वो सीक्वल उससे ज्यादा अच्छा। जनरली आपने देखा मूवीज का पार्ट 2 जब बनता है तो वो इतना मजे का नहीं होता कभी। लेकिन कुछ के अच्छे भी केसेस होते हैं। तो आप पे वैसे प्रेशर था कि कुर्बान जिलानी का बेटा हूं तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। इन्होंने वैसे प्रूव बड़ा अच्छा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे अल्लाह का शुक्र है कि जिन इकबाल अंसारी साहब भी उसमें शामिल हैं और मेरे जो उस्ताद मोहतरम काज़िम बादशाह साहब, द क्रेडिट गोज टू काज़िम बादशाह साहब ना। तो मुझे 2-3 दफ़ा तो बिल्कुल ये नहीं कि मैं कुर्बान जिलानी साहब का बेटा हूँ तो मुझे बुला के उन्होंने तश्तरी में रख के दे दिया रोल, नहीं, मुझे कई दफ़ा भगा दिया गया, जो कैमरा मैच नहीं कर रहा तुम्हारा वो स्क्रीन टेस्ट लेना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। मैं अभी तंग आगे सो गया, मैंने कहा डैडी नहीं करना। बट अनफॉर्चुनेटली 1994 then I did my first serial. It was काज़िम बादशाह साहब का था, इतराफ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है कि उस पहले सीरियल में इतनी पजीराई मिली। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज काज़िम साहब गिव मी 3 चॉइसेस, हीरो का कर लो, स्टूडेंट लीडर का कर लो, या नेगेटिव कर लो। तो जहन में एक बात बैठी हुई थी कि नहीं नेगेटिव करना है, नेगेटिव में मार्जिन बहुत होता है। नेगेटिव वो अल्लाह ने उस पर करम किया। उसके बाद फिर अगर अमजद साहब का लिखा हुआ तारिक जमील साहब का डायरेक्ट किया, उसके साथ ही फिर तीसरा जो था वो काला पुल। तो उन 3 सीरीज की शूट्स एक साथ चल रही होती थी। तो 3 डायरेक्टर्स के हाथ में एक नया लड़का जो है वो पिंग पोंग की गेंद की तरह एक अपनी तरफ से इधर फेंक रहा है, अपने हिसाब से उधर फेंक रहा है। लेकिन वो अच्छा, एक बड़ा अच्छा मुझे उसमें ये हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शुरू से एक चीज़ तय कर ली थी कि आई डोंट वांट टू बिकम हीरो, आई वांट टू बिकम एन एक्टर। हाँ, ये ज़रूरी। अच्छा, जब पहली बार कुर्बान साहब ने आपकी एक्टिंग देखी थी, आपका प्रोजेक्ट देखा था, उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए थे वैसे? डैड के विषय से आदत थी कि आप इस बात से अंदाज़ा कर लोगे। आप काज़िम साहब के पास गए, लेके मुझे कहेंगे यार काज़िम में काम कर लेना, देख लेना, पूछ लो उससे, बात कर लो, देख लो, अगर सही है तो सही है, वरना ऐसे घर भेज देना। और ये कह के खुद जो GM दोस्त हैं उनके अब्दुल करीम मलोई साहब उनके कमरे में चाय कॉफ़ी पीने चले गए। मैंने कहा कैसा बाप है मेरा यार, भाई इसके कह के नहीं इसको लेना है, मैंने देख लेना, समझ में आता तो ठीक है, अदरवाइज भेज देना। काज़िम साहब ने 2-4 बातें की, उन्होंने कहेंगे यार सिलेक्टेड फॉर दिस रोल, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह हो गई। ज़बरदस्त। तो फिर उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन जब आपका पहला काम देखा? उन्होंने मुझे पहले काम में यही कहा, पहला सीन मेरे फादर के साथ ही पड़ गया। पहला सीन मेरी जो पहली जिंदगी का जो पहला सीन है, तो ही प्लेड, आई वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ हिज यंगर ब्रदर। और 36 टेक्स मैंने जब दी तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। मैं कैमरे को बैक दे रहा था, मतलब कैमरा सेंस समझ में नहीं आ रहा था मुझे। और फिर शब्बीर जान भाई, नो डाउट उस्ताद, वो भी मेरे एक्टर्स में मैं उस्ताद मोहतरम अगर अपना मानता हूँ तो वो शब्बीर जान भाई को मानता हूँ। द वे ही गिव मी द कॉन्फिडेंस, एक बैकअप करना होता है। हमारे बहुत सारे सीनियर्स ऐसे भी थे, आई नॉट टेक द नेम्स, ग़ीबत हो जाएगी, जो अपने जूनियर्स को हेल्प आउट नहीं करते थे। अच्छा, ये हमेशा होता है ना, फलाने हम गए आई डोंट वांट टेक नेम्स, और जब नेम ले लो तो क्या होगा? नहीं यार
वैसे अब आपसे पूछे मेरा अगर नेम ले लें मेरा तो क्या होगा, है ना? मेरी एकदम लोग से। मेरी लोग कहते हैं मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं आता, मेरी डिक्शनरी में नहीं आता ये वर्ड। एक्चुअली बात है उसमें से एक दो लोग जो इंतकाल भी कर गए ना। जब ले लिया आपने 36 रीटेक्स ले ली तो आपके वालिद साहब ने क्या कहा? 36 रीटेक्स हुई ना तो काजिम साहब नीचे उतरे। ये वालिद साहब वो कह रहा था कि बाबा जो है ना अपने हिसाब से करते, अदनान इसको सर से यूं करके यूं कर लो। इधर काजिम साहब की आवाज़ है, यार अदनान मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये कर लो। मैंने कहा यार इधर काजिम साहब नीचे अब्बू को साइड पे ले गए ना, और बार भाई बात ये कि मेरा बच्चा है, भाई बेबी, अब आप इसे कुछ नहीं कह रहे। तो सेकंड सीन मेरा जो था ना वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया। वो 6-7 एपिसोड में हम एक रेस्टोरेंट बैठे थे, लोग ऑटोग्राफ लेने आए ना, तो ऑटोग्राफ वैसे मेरे बाबा से लेने आ रहे हैं, लेकिन ऑटोग्राफ बाबा से लेने नहीं आए तो मुझसे लेने आए थे। तो बाबा की आंखों में ग्लेयर थी, आज मेरा बेटा फर्स्ट ऑटोग्राफ दे रहा है। मैंने डैडी से पूछा, लिखूँ क्या लिखूँ? कहने वही लिख दो जो हमेशा मैं लिखता हूँ। तो मैंने वही लिख दिया। और वो क्या लिखते थे? बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर ऑल, इस तरह की चीज़ें कुछ लिखते थे। और मैं सिग्नेचर्स की कॉपी भी उनकी करता था। वैसे आप क्या लिखती थी कि वो तो बड़े हार्ट थ्रॉब लोग तो उस वो टाइम था कि अब तो सेल्फीज ले लेते हैं ना। मैं लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। अब जाहिर है कभी कभी ये होता था बहुत ज्यादा जब आ जाते थे तो फिर ओनली लव लिख देती, लव मिशी खान। फिर मैं कहती मैं अपने आप को ही कह रही हूँ लव मिशी खान। अच्छी बात है, लोगों से कह रहे हैं कीप लविंग मिशी खान। आपको वैसे आपका पहला ऑडिशन याद है? ऑडिशन है बजिया वाज लुकिंग फॉर, तो अच्छा इसके ऊपर भी एक ट्विस्ट था कि उस वक्त जब मैं गई वहाँ पे तो मुझे याद है कासिम जलाली साहब बैठे हुए थे। इनके तो अब्बा चले ना वो पीटीवी में, तो उनको मसला नहीं हुआ क्योंकि पीटीवी में सब एंटर होने बड़ी बात होती थी। हाउ डिड यू एंटर पीटीवी? या मेरी जो हमारी फैमिली फ्रेंड्स थे, आंटी शहजादी उनकी जानने वाली थी ये बजिया, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो उधर वो उन्होंने कहा कि भाई वो कोई लड़की ढूंढ रही है अपनी नए सीरियल के लिए ना। तो खैर मैंने कही अनसुनी, आई वाज सी, मैं कभी भी अपनी लाइफ में ना ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ के बारे में सुना तो बस वो मैंने सुनी बात और फिर मैं अपनी ज़ाहिर है उसके तो आप किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ऑडिशन तो तुम भी जाओ। मैं चली गई। वो उनका आई रिमेंबर कॉरिडोर से निकल के इनका कासिम जलाली साहब का रूम और तो मैं बैठी, उन्होंने कहा भाई रूसा है, टाइटल रोल है, यूं है वो है। तो मैं उठते हुए ना मैंने सोचा कि मुझे ही बुलाया है और बाकी बस मैं ही हूँ। मैंने कहा साहब वो मुझे आप ना स्क्रिप्ट दे दें क्योंकि फिर मुझे ना लाइंस याद करनी है। तो अच्छा वो उधर देख रहे, वो एक दूसरे को देख रहे। तो वो कहने लगे कि नहीं अभी हम अभी नहीं दे सकते, आपको कल देंगे। मैंने कहा सर देखिए मुझे ना लाइंस याद करनी होंगी तो बहुत ज़्यादा लाइनें हैं तो मैं कैसे याद करूँगी, तो आप मुझे अभी दे देना स्क्रिप्ट। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आप ऐसा करना कल आपको कॉल करेंगे। तो फिर कल आपसे मैंने कहा ओके। अच्छा मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं घर चली गई। पता चला नेक्स्ट डे, आपको पता है ना पाकिस्तान में ये भी हो जाता है कि जो डिजर्विंग होता है वो जाता है तो इधर उधर बाल फैल जाती है और फिर एकदम से होता है कि वो फलानिया हमारे रिश्तेदार के फुफ्फी की बेटी की चाची है और उसकी बेटी है, वो सिफारिश जो होती है। तो फिर पता चला कि वो मुझे कॉल आई, मेरे आई थिंक दिस असिस्टेंट प्रोड्यूसर की, कहने लगे देखिए वो वाला रोल जो है रूसा का। अब सोचे मैं उस टाइम पे क्या मेरा दिमाग था कि वो हमने ना किसी और को नहीं जो दूसरी रूसा और क्या आरफा का जो रोल है ना वो आप कर लें क्योंकि उसके लिए हमने एक और लड़की को चुना। मैंने कहा हैं, मैं कहा नहीं मैं तो वो नहीं कर सकती, मैंने करना है तो टाइटल रोल करना है। तो कह नहीं उसमें आपके पास एक्टिंग का मार्जिन ज्यादा है आरफा के लिए। तो मैंने कहा नहीं देखिए पहली दफा में अगर आप सेकंड लीड कर लेते हैं ना तो फिर उसके बाद आप हमेशा सेकंड लीड करते हैं। ये आपको बातें किसने सिखाई थी? बस मेरे दिमाग में थी और मैं बोलती जा रही थी। हाँ मैं तो वो कह रहे नहीं देखें आप ये समझने की कोशिश है। मैंने कहा नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आपने किसी और को ले लिया तो कोई बात नहीं। और मैंने खुदाफिज कर दिया। मैं कोई नहीं ऐसा कि मैं कोई रोई हूँ कि ये हो गया, नहीं मैं अपनी एक जोन में थी। कितनी जबरदस्त जोन में थी कि आपने कहा करूंगी तो मतलब लीड ही करूंगी। मैंने कहा नहीं मैं ये सेकंड वरना फिर मेरे पे ये भी मैंने वर्ड यूज किया था मेरे पे छाप लग जाएगी। तो वो भी कहते होंगे बहुत ही कोई तेज लड़की है। और मैं अब भाई ब्लंट तो मैं अच्छा उस वक्त में और अब मैं ये कि अब ऑब्वियसली उस वक्त आप सोचे अब मैं अगर हूँ तो आज से तब का टाइम लगाएं तो उस वक्त मैं क्या होंगी। ओहो मैं तो ऐसे थी ना। और वो फिर आरफा का रोल
शुक्र है जिन्होंने किया वो उन्हीं पे सूट कर रहा था, क्योंकि उनसे मेरी अब बातचीत बिल्कुल बंद है, ब्लॉक हो आपको गए। किसने किया था बाय द वे? शमा जुनेजो ने। ओके ओके यू नो। अच्छा फिर अब उन्होंने तो एक्टिंग छोड़ भी दी है, वो तो चली अच्छा गई। किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा सुने ना, उसके एक हफ्ते बाद, अच्छा मैं भूल गई, एक हफ्ते बाद कॉल आई दोबारा से पीटी कि वो आपको ना वो आना है जरा पीटीवी। अच्छा मैं कहूँ मुझे क्यों बुला रहे, तो खैर मैं उससे कहता हमारे पास तो गाड़ियाँ नहीं होती थी, अब किसी को कह रहे होते थे प्लीज पीटीवी जाना है। तो मुझे याद है मम्मी और सारा, एक तो जब कहीं जाना होता है सारे बैठ के नहीं जा रहे होते कहीं सैर के लिए। अच्छा वहाँ पे पीटीवी में वहाँ गए अंदर गए, तो कासिम जराई साहब ने बुलाया था, तो मैं कहीं पता नहीं क्या हुआ, तो वहाँ गए ओके नहीं हमने वो उसके साथ शूट किया था, लेकिन ये कि वो सही बैठ नहीं सकी रोल में, तो आप ऐसा करें कल से आ जाएं। अब आप देखिए कि कैसे इट वॉजंट प्लान्ड, कहाँ से घूम के वो रोल आया। और मैंने कहा सर कितने, कहते कल 3:30 बजे आ जाएं तो आपका पहला सीन शूट होगा। कहे बस जी मैं तो कोई ऐसे होके निकली ना, मैंने कहा मामा कपड़े चाहिए होंगे। तो पहले सीन के लिए नहीं, लेकिन बजिया ने मुझे कहा था कि वो ओरिएंटल फैशंस होते थे मिसेस काज़मी का, उन्हीं का सिर्फ एक लेबल होता था जो ब्राइडल कपड़े बड़े खूबसूरत बनाते थे, साथ में बटवा और वो जो एक उनका स्टाइल होता है। बंटो काज़मी जो अब हैं उनकी सास की बात कर रही हूँ। ओके ओके ओके। तो उन्होंने कहा कि उनके कपड़े होंगे तो कपड़े आ जाएंगे, बस आपने आ जाना। अब जी मैं तो सारी रात जाग रही हूँ, सुबह का वेट कर रही हूँ कि सुबह कैसे होगी। सुबह हुई है तो बस चले चले मुझे पीटीवी छोड़े, तो वो मुझे छोड़ा, मैंने मेकअप किया है और बस वो लाली माँ के साथ वो सीन नहीं जब मैं कंबल यूँ करती हूँ और वो कहती लाली माँ मुझे सुबह उठने का ये वो नहीं, और फिर मुझे याद नहीं आया, एकदम से तालियां बजी, उन्होंने कहा वो फर्स्ट सीन हो गया। और उसके बाद मैं कहा है हो गया, फिर एक मिठाई का डब्बा आया और मिठाई बांटी और हाय हाय मिठाई मिठाई आप एंजॉय करते, लेकिन ब्रेक आ गई है। ओके छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कई बजे आएगा। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। वी हैव अदलान जिलानी विद अस एंड मिशी खान विद अस, और हम आगे जनाब अपनी कॉफी टेबल पे। और आप लोगों को पता है कि कॉफी टेबल पे हमारा सेगमेंट होता है दिल की बात। यहाँ पे हम ओथ लेते हैं और ओथ ये होता है कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल। वैसे आप तो ना आपको तो ओथ पहले ना चाहिए, जो कहूंगी सच कहूंगी। हाँ सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। बस ठीक है, चले बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला सवाल जो आप दोनों से है वो ये है कि अपनी कोई आदत जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों को वो आदत खास पसंद नहीं आती। बिस्मिल्लाह आपसे। लोगों को आदत खास समझ नहीं आती। हाँ आपको तो वो समझ नहीं आती है, पसंद नहीं आती है। आई थिंक वो टू अपफ्रंट होके बोलना या नहीं ठहर जाए, बाकियों की लाइमलाइट ऑटोमेटिकली छीन लेना, और वो बेचारे कहते हैं हाय हम तो इतना तैयार होके आए थे, या तो एकदम से कहानी कहीं और चली गई। वो इनसिक्योरिटी वो बुरी मुझे लगती है बहुत दफा। हाँ सही जी, आप बताएं। मेरा भी यही है, कुछ ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मिलता ही है। थोड़ा ब्लंट हूँ और उस ब्लंटनेस का फायदा भी बहुत हुआ है मुझे, और कहीं का नुकसान भी होता है कि इतना ब्लंट क्यों है। तो भाई जो बात सही है वो सही है। प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, स्पेशली भाई ये चीज़ अगर गलत है, कुछ भी XYZ है, ये चीज़ गड़बड़ है तो गड़बड़ है। अब मैं आपकी इस वजह से कि जी आप इस या आपको बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन आप उसको अगर लॉजिकली देखते हैं तो वो चीज़ वो फायदा ज्यादा हुआ है नुकसान ज्यादा हुआ है। 50-50 कह सकते हैं। 50-50 कह सकते हैं। 60-40 कर लो चलो। चले जिसमें 60 कौन सी है? 60 जो है मुझे फायदा हुआ है। फायदा हुआ, ठीक है जी, तो अच्छी बात है। अपनी जिंदगी का कोई ऐसा फैसला जो आपको लगता है कि गलत था और अब आपको दोबारा मौका मिले तो आप उसको सही करना चाहेंगे? उफ 2-3 है। बता दे, दो तो फिर बता दे। दो है बताएं। उफ ये कि those are my personal bad choices। मतलब आज अगर मुझे मौका मिले बैक पे जाए, only 2 कोई ऐसा बता भी सके। फेमस लोग हैं, नाम नहीं मैं लेना चाहूंगी। अच्छा ठीक है। अब अपनी बारी में नाम नहीं लेना चाहूंगी, मेरी बारी में नाम क्यों नहीं ले रहे हो? नाम नहीं लेना चाहूंगी अच्छा, ठीक है। कि वो अगर मुझे पास में जाने का मौका मिले, उफ आई वुड नॉट टॉक टू देम। लेकिन उस वक्त आपको लग रहा होता है कि वो दिस इज द परफेक्ट इंडस्ट्री के लोग हैं वो, बिल्कुल। आपने उनके साथ काम किया हुआ है? हाँ मुझे कैसे पता है कि मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, सो ऐसा है कि आप उनके साथ दोबारा काम नहीं करना चाहेंगी या बात नहीं करना चाहेंगी? नहीं मैं कुछ भी नहीं करना उनकी शक्ल तक भी देखना चाहिए। मैं मतलब कुछ शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी,
क्योंकि वो जो दुनिया के सामने दिखते हैं वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जो लोग कहते हैं ना ऑपोजिट को अपोजिट है। एंड आई फील दे आर सच, वो कहते हैं हिपोक्रेट्स, बहुत हिपोक्रेट क्या है। मैं उनको जानती हूँ? बिल्कुल पूरी दुनिया उनको जब जानती है, दुनिया जानती है तो अब दुनिया से अलग है क्या? पूरी दुनिया जानती है उनको, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड International फेमस, fame. नहीं वर्ल्ड वाइड फेमस। ब्रेक में पूछूंगी मैं, अब मैं ब्रेक पूछूंगी। आप बताइए जी, कोई ऐसा फैसला जो आपको दोबारा जो आपने गलत लिया हो? ये अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो मैं समझता हूँ जो होता है अल्लाह बेहतरी के लिए करता है। गो विद द फ्लो। मैंने एक मिशी जैसे दोस्त और भी हैं, इसमें इसका भी शुमार होता है शहजादी का। एक आध कोई बात इसको तो खैर याद नहीं होगी, लेकिन मुझे याद जैसे एक दिन मुझे कोई चीज़ समझाई थी, तो उस तरह की बात करते करते ज़िंदगी में जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। गो विद द फ्लो और नो रिग्रेट्स। जो गुजर गया उससे वापस नहीं ला सकते, जो होना है उसका पता नहीं है। सो लिव द प्रेजेंट मोमेंट एट योर बेस्ट। हाल में जिए। हाल में जिए। क्या टूटा हुआ दिल जुड़ सकता है या बस टूटे दिल के साथ रहने की आदत हो जाती है? देखिए दिल जो है ना एक ऑर्गन है जो कि पंप करता है ब्लड, जो कि आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। ये हमने ये अब मैं बीन वेरी प्रैक्टिकल, दिल कुछ नहीं होता एक्चुअली, इज द फीलिंग एंड द मेंटल सिचुएशन जिसमें हम पड़े होते हैं। मतलब लफ्सी तौर पे इसको हार्ट ब्रेक कहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स यू नो एक आप एक बड़े इमोशनल लॉस से गुजरते हैं। हाँ नहीं, अगर कोई देखिए कोई बहुत ऐसा लॉस होता है जो इमोशंस और आपका बहुत कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो अच्छा ही होता है लॉस हो जाए, वरना फिर आगे जाके आप लॉस खुद ही दुनिया से लॉस चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में नहीं, आई थिंक यू शुड गिव योरसेल्फ अ मंथ मोस्ट। हाँ। और ये नहीं कि आप 6 महीने तक अपना टाइम नहीं, 1 महीने में टोइंग करके उठे देवदास दौड़ना शुरू कर दें। पारो चंद्रमुखी बनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आगे निकल जाओ, मूव ऑन। एंड फॉर द बेस्ट थिंग टू डू इज आप एक्सरसाइज करें, आप अपनी रूटीन चेंज करें, हैव अ न्यू हेयर कट और मे बी कॉल सम फ्रेंड और मे बी यू नो हैव अ हॉबी। हाँ, ये कि ट्रैवल पे निकल जाएं। हाँ। आपको क्या लगता है क्या? कि टूटे हुए दिल के साथ जो है वो जिया जा सकता है या फिर? मैच्योरिटी लेवल ने सिखाया कि ये सब बकवास है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही है कि आप अगर आपकी सराउंडिंग्स दोस्त अच्छे हैं, अगर आपको 1 या 2 दोस्त भी ऐसे मिल जाते हैं, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, मुझे हजूम नहीं चाहिए, 1 या 2 दोस्त भी ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, कि आप उनको कॉल कर लेते हैं, ये बात है, बैठ गए और ये वो, और फिर आपको थोड़ा सा कि जो चीज़ बनी है वो होनी है, वक्ती तौर पे थोड़ा सा होता है, झटका बटका लगता है। वी आर ह्यूमंस यार, वी आर नॉट रोबोट्स। हाँ, लोग लेकिन आप क्या कह रहे हैं, वो 1 महीने का टाइम या आपको 1 महीना या 1 महीने से ज्यादा हार्ट ब्रेक में? नहीं, तब डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा इंटेंस आदमी ज़्यादा, ये इतनी इंटेंस उस माने में नहीं है, वैसे इंटेंस ही बहुत है। So, आप मूव ऑन कर, एक्चुअली मैं पूछ रही हूँ मूव ऑन करने में आपको कितना वैसे? मतलब 3-4 महीने लग जाते हैं। 3-4 महीने। अच्छा एक सेकंड, वो भूलेगी दिमाग से उस वक्त बात आई थी, खैर अभी याद गंजी भाई की दोबारा कर Sorry. लीजिएगा। क्या आइडियल लाइफ पार्टनर का वजूद होता है या बस ये एक ख्याली चीज है? ख्याली चीज है, ख्याल में ही करते रहे बेस्ट है, प्रैक्टिकल में ना करें। मतलब ख्याल में आइडियल लाइफ, देयर इज नथिंग आइडियल अबाउट लाइफ, द रियल लाइफ। वो ये हम लोग ज़ाहिर फिक्शन में और उसमें पढ़ के जो शुरू में किताबें मिल्स एंड बून, तो जितनी रोमांटिक नॉवेल्स, परफेक्ट लाइफस्टाइल तो कभी भी नहीं हो ही नहीं सकता। अगर परफेक्ट हो जाएगा फिर उसमें मजा क्या रहेगा? अनटिल अनलेस यू बिल्ड इट, एंड जहाँ पे बड़ी हंसी खुशी होती है वहाँ पे थोड़ा तनाव भी होता है, तो उसका बैलेंस होना जरूरी है आई थिंक, वरना तो बोरिंग हो जाएगा। सब कुछ अच्छा भी बोरिंग होता है ना। इट विल बी लाइक द स्टेपफोर्ड वाइव्स कि सब कुछ परफेक्ट है और सब, बट यू नो दैट इज जस्ट रोबोट हो जाएंगे फिर आप। बताइए क्या था? क्या आइडियल लाइफ पार्टनर का वजूद होता है बस ये बस ख्याली चीज है? यार आइडियल लाइफ पार्टनर का वजूद मेरे हिसाब से वही रेशो का है, 70-30 का चल सकता है। देखिए 100% कोई चीज़ भी नहीं होती है, इट कांट पॉसिबली नहीं है ना। आपकी ह्यूमन साइकी है। जो शख्स आपको शुरू में बहुत अच्छा लगता है, जानू मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो करूंगा, जो हम ड्रामा में बोलते हैं, एक्चुअली लाइफ से हम लाइफ से ड्रामा लेते हैं, लेकिन ड्रामा लाइफ नहीं है। हाँ, ठीक है, एक्सट्रैक्शन है, ये कैरेक्टर से लिए, कैरेक्टर से लिए, कैरेक्टर से लिया। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आप शुरू में क्या होता है, एक बदले की बात बताऊँ, लड़का लड़की बैठे हैं ना, तो हल्की सी बात आ गई, एक्सक्यूज मी
आई एम सॉरी, ये वो अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं नहीं वो हो गया था गलती से यार, ये नीचे कॉल है, बर्फ आ गई तो बर्फ आ गई है। अच्छा शादी हुई है, जैसे शादी होने के बाद ही बैठे थे मियां गाड़ी चला रहे के मैं तो गाड़ी से उतर के ना टिकट लेके चली जाऊं। बंदा कहेगा मैं तो नहीं रुकूंगी। ऐसे तो पहले कभी नहीं करती थी। नहीं नहीं वो तो अब तो हो जाता है, मैं क्या करूं, मैं गाड़ी से उतर के नहीं कर सकती बर्फ। तो अच्छा वो आदमी नहीं आती जो मेरे साथ तो ऐसे अल्लाह ना करे कभी को करता तो मैं कहती रोके गाड़ी, रोक दे गाड़ी, जा रही हूं। रोक दे तो बात ये है कि ये जो था ना आइडियल, ये कि वो मिसाल का लोग हैं यहाँ वो लड़की ऐसे मतलब आपको चीनी एक्सक्यूज मी इतनी बड़ी बड़ी फेक होती है ना जो शादी से पहले की जो होती है ना, इंप्रेशन जमाने के लिए। मेरे अंदाजे में सबसे अच्छी बात है कपल्स को, मैं कहूंगी सबको, whoever is married उनको ना अलग हिज एंड हर का बाथरूम होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बाथरूम में नहीं कोई बात नहीं दरवाजा खुला, नहीं यार, दैट्स अ वेरी प्राइवेट एरिया, प्लीज कीप इट सेपरेट। इतने आप लोग पैसे खर्च करके इतने बड़े बड़े घर बनाते हैं, तो बाथरूम में कितने पैसे लग जाएंगे। बात सुनो, अगर मे भी उसको 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो फिर तो क्या करें, मतलब कि साथ के साथ में तोड़वा के तोड़वा दे, तुम्हारी वजह से तोड़वा दे तुम तो नहीं पोर्टेबल वो रेड वाले नहीं होते। स्पेस पे अलग बात करेंगे। अच्छा आप लोगों को बातें आपको लोगों की बातें कितना मुतासिर करती हैं या आपको परवाही नहीं होती कि लोग कुछ भी कहें? मतलब किस तरह मुतासिर? जैसे लोग कभी भी कोई आपके पीछे की बात कर दें, आपके बारे में कोई ऐसे कोई भी कमेंट कर दें और कोई बुरा कमेंट कर दे तो आप उसको क्या कहते हैं, आप उससे अफेक्ट होती हैं, आप उसको ओवरथिंक करती हैं या फिर आप कहती हैं भाड़ में जाओ? नहीं मैं उसका गला पकड़ के दबा देती हूँ उसका अगर सामने हो तो दबा दूंगी, ना हो तो मैं उसके घर तक, मुझे कहते यार आप जो है कमेंट्स में नीचे, मैंने कहा नहीं मैं तो घर तक पहुंचाऊंगी उसको, बच्चू ऐसे कहा कैसे ऐसे, फिर बोलता है फिर मैं एक लिखूंगी, वो कहते हैं आपके पास बड़ा टाइम है, मैंने कहा बच्चों मेरे पास बहुत टाइम ही टाइम है, फिर कहना करो टाइपिंग टपा टाइपिंग। नहीं मैं कभी मूड होता है तो मैं पीछे पड़ जाती हूँ, नहीं मूड होता है कहती चलो छोड़ो उसको। मूड की बातें वरना इफेक्ट करती है बातें? नहीं करती आप ऐसे, मतलब मुझे शुगल है आपके लिए। हाँ मुझे बड़ा मजा आता है, कहती अच्छा फेक अकाउंट है ना ये, डरपोक जो है ये किसी फेक अकाउंट से आ रहा है, कोई जानने वाला ये तो अकाउंट वाली बात होगी, लेकिन अगर कोई जानने वाला किसी ने आपके बारे में बात कर दी, आपको पता चला कि किसी दोस्त ने आपके बारे में ऐसी कोई चीज कही, हाँ तो फिर मैं जब मिलती हूँ तो मुझे वो नजर ही नहीं आते कमरे में, फिर मैं इतना इग्नोर कर देती हूँ, ऐसे चला आता हूँ। हाँ नहीं मैं बात ही नहीं। अच्छा कोई आपके खिलाफ अगर एक दफा बात कर दे ना, सेकेंड चांस आई डोंट वांट टू गिव, अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, बट मुझे ये लगता है कि जो एक दफा आपके साथ बुरा है ना वो हर दफा बुरा होगा और आपको उससे सलाम दुआ भी नहीं रखनी चाहिए। आप ऐसे जाहिर करें आप उसको जानते ही नहीं है, वो आपके लिए एग्जिस्ट। बट ये जो लोग बीच में घुस जाते हैं, नहीं यार माफ कर दो, माफ कर, क्यों भाई माफ कर दो, अल्लाह तो माफ करने वाला है, मैंने तो बात ही नहीं करनी उससे। ये वाली आपको लोगों की बातें मुतासिर करती हैं? नहीं अब नहीं करती। मैंने कहा ना कि वक्त के साथ साथ आप बहुत कुछ सीखते हैं। अब जिसको सोशल मीडिया में कहते हैं, सोशल मीडिया को तो मैं मानता ही नहीं, इट्स अ फेक वर्ड, वर्चुअल वर्ड है। कोई कुछ किसी के लिए कुछ कह रहा है, लिख रहा है, आप उसको जानते भी नहीं है, who the hell he is, who the hell she is to write down something about you, ऐसे कुछ आपके बारे में कहे। हाँ क्योंकि हम लोगों ने ऑटोग्राफ वाला टाइम देखा हुआ है, जो बात कह रहे हैं मुँह पे कहो, बात करो, ठीक है। सोशल मीडिया की लाइफ, मैं वैसे भी कोई सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैं हूँ, लेकिन मैं दोस्त उसको मानता हूँ जो बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है। हाँ दोस्त मैं उसको मानता हूँ, अच्छा लगता है जब मुझे बोले ना ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, ये ना करो यार, ये नहीं करो। और अगर आप वही मेरी अच्छाई जो है मेरे पीछे किसी दूसरे करने जा रहे हैं, अदनान अगर ये कर लेता ना तो बहुत अच्छा होता। तुम्हारे अंदर इतनी अखलाक की जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे कह पाओ, नहीं है। सो आई गेट द डैम, ठीक है, यानी कि परवाह नहीं होती। कभी किसी ऐसे वक्त का सामना किया जब लोगों के असल चेहरे सामने आ गए हों? ओह यस ऑफ कोर्स, मेनी टाइम्स, ट्वाइस थ्राइस। और उससे ये नहीं हुआ कि वो मुझे कुछ दुख हुआ मैं रो रही, नहीं। You when you see through people, फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा ये जो बात उस वक्त हो रही थी और मेरा दिमाग कह रहा था अच्छा यार ये क्यों ऐसे हो रहा है। आप ना कभी कभी क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, यार इसने ये मिला मुझसे लेकिन बड़ा अच्छा था लेकिन कुछ कमी थी। तो वो जो आपके छोटे छोटे सवाल होते हैं ना, वो आपको जवाब जब मिलता है ना, यू से अच्छा ओके दिस वाज द रॉन्ग पर्सन टू इवन बी फ्रेंड्स विद। तो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। आप बताएं कि कभी ऐसे वक्त का सामना किया जब किसी का असल चेहरा सामने आया था, एंड हाउ वाज इट? कई दफ़ा ऐसा हुआ। और एक चीज़ मुझे, इसमें मैं कोई बहुत ही कोई मजहबी बात नहीं कर रहा, कोई रिलीजियस बात नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ आई, कोशिश की है कि अफ़व दरगुजर से काम लो, माफ़ कर दो। माफ़ करने वाले को अल्लाह बड़ा पसंद करता है, जहाँ तक माफ़ करते हैं। इंसानी जबलत में जो है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ,
मैं इंसान हूँ, ठीक है, इस बात को नज़रअंदाज किया जा सकता है ना, forget it। और एक चीज़ है, बर्दाश्त से बाहर आ गई तो फिर लेकिन वो कहते हैं जब किसी का चेहरा यूँ सामने आता है तो आपको एक हार्ट ब्रेक तो होता है, आप एक शॉक में कैसे मैंने ऐसे नहीं, फील नहीं किया वो था। शुरू में हुआ, जैसे एक बात कर रहे होते हैं कि आप शुरू की एक स्टेज होती है कि आप एक 1 डिकेड गुजारते हैं, 2 डिकेड की बात गुजारते हैं, फिर आपको आइडिया होता है अच्छा ये तब तो दुनिया है ही ऐसी, तो एक्सपेक्टेशन लेवल ही नहीं रखो ना। जब एक्सपेक्टेशन लेवल आपका बहुत बढ़ जाता है किसी से और आपको लगता है ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल किसी से है नहीं, नो आई डोंट, ओनली अल्लाह। वो कौन है जिंदगी में जिसे आप हर कदम पे बहुत मिस करती हैं या करते हैं? बाबा, अल्लाह बख्शे बाबा, क्योंकि आई वाज ग्रोइंग अप एंड ही पास्ड अवे। जैसे ही मैंने रूसा ख़त्म किया है उस टाइम उनकी वफात हुई, और वो उस वक्त मुझसे बड़ी फिलोसॉफिकल बातों, लेकिन उस वक्त यू नो एक टाइम होता है आपका उस तरह की बातें समझने का, या उस वक्त अच्छा बाबा आप दो, मैं आके आपसे बात करूँगी। तो वो जो अब मैं उनकी बातें मुझे बहुत याद है, आप जब यंगर होते हैं आपको बात बड़ी विविडली याद होती है, तो अब मुझे जो उनकी जो बातें याद है मैं कहती हूँ अब अगर वो होते तो अब मैं उनकी बात ज़्यादा बेहतर समझती, और प्रॉब्ली वो जो एक इंटरेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ नेशनल जियोग्राफिक एंड एनिमल प्लैनेट, और उस वक्त वो सब्सक्राइब करवाते थे। अब जब मैं चैनल देखती हूँ मैं कहती हूँ यार बाबा को आइडिया था कि इसका चैनल नैट जियो का चैनल बन जाएगा, तो वो उस टाइप के थे। तो आई फील दैट, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे उनकी तरफ से एक बात है जो कि मैं आज फर्स्ट टाइम शेयर करूंगी, दैट आई टॉक टू माई सेल्फ, विच लोग समझते हैं अरे खुद से बात कर। आई थिंक टॉकिंग टू योर सेल्फ मीन्स कि आप अपने से बातें करके सबसे ज़्यादा एंटरटेन होता है इंसान। लोगों को शायद इस बात का आइडिया नहीं है। तो मैं चुप चुप के ना देखी बाबा ने कभी कभी यू नो यूज्ड टू क्वेश्चन एंड आंसर, तो मैं कहती वो, और उन्हीं की तरफ से मुझे एक और चीज़ जो मिली वो है सुपरमार्केट में घंटों चीज़ें पढ़ते रहना कि कौन सी चीज़ में क्या चीज़ है। मेरा फेवरेट काम जो है ना सुपरमार्केट में चीजें, ये जो किचन की चीजें, तो मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ती रहती हूं। हाँ, वो उनकी तरफ से। आप किसको सबसे ज्यादा मिस करते हैं? सेम बाबा, बिकॉज बाबा को मैंने, और ये इसका बेस्ट पार्ट, मिशी बैठी सामने, 30th of October मेरी बर्थडे होती है, दिस सेम डे इज बाबा's डेथ एनिवर्सरी, एंड शी वाज द फर्स्ट गर्ल, लवली लेडी, एंड ये आई है तो मैंने मुझे याद है एग्जैक्टली, इसका तो इसलिए मुझे याद है, तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग थे, तो मैंने बस पता नहीं मैं आया हूँ, डैडी को जब उठाने वाले थे, अब मैं उस चीज़ को उस तरह मैं कोई इमोशनल उसमें जाकर नहीं सोचता, तो मैंने जब ऊपर देख के बस ऐसे मैंने रोड से कहा था अल्लाह, ऐसे कुछ कहा था मैंने, जैसे मेरा हाथ पकड़ा लेके मुझे आई ड्राइंग रूम में, और लिटरली मुझे कहने में कोई आर नहीं है, अल्लाह इसे खुश रखे, अल्लाह इसे आबाद रखे, अल्लाह इसके लिए बेइंतहा आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू। आने लगे इससे मुझे बकायदा गोद, सब बैठे थे, सब लोग आगे एक्टर्स आ रहे जा रहे, मुझे नहीं पता, दोस्त वगैरह सब कुछ कर रहे थे, ये बहुत मेरा सर भी गोद में रखा, मुझे बकायदा थपथपा, कहती है दान, ए कम ऑन मैन, और मैं रो पड़ा था इससे लिपट के। That was 96 यार, 96 I remember। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और हमारा ब्रेक में अलग से एक शो चल रहा है जो बहुत ही मजेदार। आई विश हम उसको ऑन एयर कर सकते, काश हम ऑन एयर कर सके। अगर अभी ऑन एयर बातें कर देंगे तो बहुत रेटिंग के मीटर सड़ जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, और फसाद अलग से हो जाएंगे, फसाद फैल जाएंगी। अच्छा, क्योंकि हमारा जो दिल की बात करें सेगमेंट था जो हमने वहां से शुरू किया था, वो सेगमेंट अभी मैं यहाँ पे भी लेकर आई, कुछ इसके सवालात बाकी हैं। तो उनमें से एक सवाल ये भी है कि क्या आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? वैसे बिल्कुल, आपकी लाइफ के तजुर्बे से क्या सीखा? बिल्कुल, क्योंकि वो इंसान है, इंसान तो किसी टाइम पे बदल सकता है, तो इसलिए किसी पे भी इतना कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, या अपने वालिदैन, दैट्स इट। मतलब आप कभी किसी पे, क्योंकि देखिए कभी बुरा टाइम आते हुए पता नहीं चलता है कि किसी टाइम बुरा, कौन सा बुरा टाइम, और आपकी बातचीत बंद हो जाए, तो आपने जो इतने रॉज बताए हुए हैं, जो दूसरा बंदा होता है उसके लिए सबसे बेस्ट जो आपसे बदला लेने का तरीका होगा ना, यही होता है। वो फौरन होगा अच्छा अब पूरे जगह पे नशरे आम हो जाएगा।
तो प्लीज कीप योर सीक्रेट्स टू योर। देखिए सीक्रेट वो होता है जो अपने तक है। जैसे ही आपने किसी को अच्छा सुनो, किसी को बताना नहीं, बस फिर उसके बाद समझ ले बता दिया। आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त कैसा हुआ कि बाद में आपका सबसे बड़ा, मतलब आप उसको राइवल बोले या दुश्मन मत बनाओ, या फिर एकदम आपके ऑपोजिट जाके खड़ा हो जाए? नहीं, मेरा कोई इस तरह का एक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं कहूँगी who was just amazing, I think वो मेरा एक ट्विन कह सकते हैं ह्यूमर में, and he used to understand, he is no more in this world. That was Tony Navedrashi, and अल्लाह बख्शे उसको। वो मतलब सोचे आप, हम लोग, मुझे कोई गाना, मैं कहती हूँ वो इस गाने में क्या हो रहा है, क्या हेयर स्टाइल है फॉरेन टोनी, तो उसको बातें समझ आती थी। मैंने कभी किसी को उस तरह, आई एम सॉरी, दे ऑल एक्वेंटेंसेस जब मिलते हैं बहुत अच्छी तरह, जिनके अच्छा टाइम, बट ऐसा नहीं है कि मैं उस पर रिलाय करूं कि जब तक मैं उसको फोन ना करूं मुझे नींद नहीं आए। मुझे आ जाती है नींद किसी के बगैर, सॉरी। क्या आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका दुश्मन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। हुआ है आपके साथ कभी? नहीं, मेरे साथ होते होते रह गया, क्योंकि मुझे बीच में पता चल गया, आइडिया हो गया। क्योंकि होता क्या है, जो भी मिशी ने बात की, जो आपका सबसे अच्छे दोस्त होता है ना, उसको आपके सारे इन एंड आउट्स का पता होता है, उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, ये वो। और अगर वो आपका बदतरीन दुश्मन है, बन गया किसी भी बेस पे, तो वो कोई भी ऐसी ओछी हरकत कर सकता है जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा हुआ नहीं है। हम लोग तो बेज़र से लोग हैं यार, और ऐसा मैं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ मिशी की बात बहुत सही है कि वक्त के साथ ये सीखा है कि किसी पे भी इतना रिलाय मत करो, क्योंकि सीक्रेट जो है ना, वो सीक्रेट रहता नहीं जब दूसरे तक पहुंच जाए। जब आपने किसी से बोला ना और दूसरा भी कह रहा है हाँ हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस समझ लें कि नेक्स्ट डे पूरे आधे शहर को पता। 10 लोग बैठे होते हैं जैसे, किसको बताना है, किसको बताना है, हाँ नहीं बताऊंगा, किसको बताना है, किसको, यूं करते 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 चाइनीज विस्पर्स, क्योंकि उस बेस्ट फ्रेंड के भी आगे से बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अच्छा, कभी ये ख्याल आया कि मैं मीडिया की फील्ड छोड़ देता हूँ या देती हूँ और कभी पलट के ना देखूं? नहीं, ऐसा जो लोग कहते हैं ना कि हमने वो फील्ड छोड़ दी और अब हम पता नहीं कुछ और, अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, तो फिर भाई आपने ऐसे काम किए क्यों जो आपको इस तरह कहना पड़ा कि आपने छोड़ दी और अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे? बिकॉज पीछे मुड़ के जब आप देखते हैं तो यू शुड फील प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन। आई थिंक ये जो एक है कि जी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो प्रॉब्ली शायद आपने अनजाने में उसके बगैर कुछ ऐसी चीजें कर दी हों जिसको आप मुड़ के जब देखते हैं तो यू डोंट फील गुड अबाउट इट। सो वो लोग ये कहते हैं, आई डोंट थिंक सो। कभी आप नहीं, मैंने दिल बर्दाश्त नहीं, कभी आपको इस फील्ड से दिल बर्दाश्त था? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इस फील्ड ने मुझे तो मतलब बहुत कुछ दिया है। मतलब 3 गवर्नमेंट की जॉब्स थी जो मुझे मिल रही थी बैठे बैठे। जब मैं 96 की बात करूँ, 95 की बात करूँ, डैड ने कहा ये कर लो ये कर लो ये कर लो, मैंने कहा नहीं, तीनों नहीं करनी, आई वॉन्ट बिकम एन एक्टर। तो पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये बिल्कुल एक, इस पर रिलाई कैसे कर सकते हो, ये इंतहाई ये। मैंने कहा ये इतनी ही गैर पेशा वाराना जॉब है तो फिर आपने हमें कैसे पाल पोस के बड़ा कर लिया? जब मैंने कहा अल्लाह आपका भी अल्लाह मेरा भी है, तो मैंने कहा आई विल बिकम एन एक्टर इंशाल्लाह, यू विल सी इट। एक जॉब की थी मैंने एज अ सेल्स में, मैं अपार्टमेंट सेल्स करता था मैं, तो पूरा प्रोजेक्ट मैंने सेल किया था और जो मेरे सेठ थे वो मेमल्स थे। तो जब मुझे ऑफर हुई वहाँ से, मैंने कहा हाजी अशरफ शायद सुन रहे देख रहे हो, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे तो मेरे को बता तो सही। मैंने कहा हाजी साहब बस मुझे ऑफर मिल गई और मैं ये कर रहा हूँ। एक बात सुन अदनान, ये तेरे को बता रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, तेरे को लगे थे फिर तेरे को सही रास्ते नहीं आ रही, दरवाजे मेरी तेरे लिए खुले हैं, तो आ जाना। लेकिन इसके बाद इत्तेफाक है वो पहला प्रोजेक्ट जो हुआ, उसके बाद पीछे पलट के देखने का मौका अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने बहुत करम किया, बहुत लोगों का प्यार मिला है, मोहब्बतें मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने जो दरमियान में ब्रेक भी ली थी, वो क्या हुआ? वन फाइन मॉर्निंग यू वोक अप एंड आई फील, मुझे तो जिस तरह अदनान ने बड़ी अच्छी बात की कि आई फील वेरी प्राउड टू बी एन एक्टर एंड होस्ट एंड जो भी कुछ मैंने किया, रियली फील ऑब्वियसली विद टाइम वो बेटर की तरफ प्रोडक्शन वाइज, एंड उस वक्त हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। अब जब मैंने जनान की तो आई फेल्ट लाइक वाओ, वार्डरोब भी है, यू नो, एक चेंज देखा। लेकिन ये है कि एक लाइफ में इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल एंड अगर आप डॉक्टर या कुछ ऐसा काम आपने नहीं किया जो आपको रेगुलरली वही करना हो, तो फिर आपको एक ही लाइफ में डिफरेंट चीज़ें आपको करनी चाहिए। सो इन 99 देयर वाज एन एड फॉर एन एयरलाइन, इंटरनेशनल बेस्ड एयरलाइन थी,
तो मैं उस वक्त मैं वो ड्रामा कर रही थी, एक ये नहीं होता पीरियड ड्रामा जो होता है विद आई थिंक मोहम्मद बिन कासिम, वो उस वक्त शूट हो रहा था पर, और वो बड़े बड़े ग्लास और आदाब और वो जो, तो उसी ज़माने में मैंने वो एड अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि वो इंटरव्यू के लिए सुबह कॉल आ गई। अब शाम में सोचे पीरियड ड्रामे की शूट हो रही है और आलीजा और ये हो रहा है, सुबह यस ओह इट्स लवली मीटिंग यू, और सुबह ये हो रहा है, ऐसे चेंज ओवर। तो मैंने इंटरव्यूज दिए, वो इत्तेफाक से हो गया। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हेन डू यू वांट टू ज्वाइन, तो मेरी ज्वाइनिंग डेट थी दुबई में 01/01/00, मतलब नया मिलेनियम स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने कहा सब, मैं एक रेगुलर शो करती थी लाहौर जाके ना, लाहौर बेस था वो, तो 4 हफ्ते में एक दफ़ा आता था, दैट वाज किसान इवनिंग स्पेशल। तो उसका पीडी मैंने कहा अच्छा मैं ना फर्स्ट को चली जाऊँ, अच्छा ठीक है तुम, मैंने कहा जब तक आप किसी और होस्ट का कर लें। दैट वाज द ओनली टाइम कि वो काम मैंने बगैर किसी को बताए हुए, सिवाय मेरी अम्मी और मेरी नीस को और मेरे भाइयों को पता था और किसी को नहीं पता था, तो वो काम हो गया। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब तक आपका कोई काम हो ना जाए 100%, आप प्लीज जोश में वलवले में आके लोगों को ना बताना शुरू कर दें, क्योंकि वो काम होते होते नहीं सेकंड मूव कभी ना बताओ। और इवन आपका रिश्ता, आपकी शादी, एनीथिंग, बिकॉज यू डोंट नो हाउ पीपल आर, वो जो हो रही लास्ट मिनट पे कुछ हो जाता है। वो वाहिद काम था जो मैंने नहीं बताया था, वो हो गया। तो मैंने कहा अच्छा मैं, कहते वापस वो मैं करवा लूंगा, पता नहीं एक एक्टर, फीमेल एक्टर का नाम, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो अच्छा तुम वापस आ जाओगी तो फिर रीच आ, मैंने कहा नहीं मैं वापस नहीं आ रही। तो कह लें क्यों, मैंने कहा यार मैंने एयरलाइन में तो मेरा हो गया, तो मैं क्या तुम लोगों को चाय पानी, मैं तो मैंने उस वक्त मेरा डायलॉग तो नहीं, मेरी सोच थी, मैं कहा देखिए डिग्निटी ऑफ लेबर होता है, काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। और मैंने कहा मैं उस जॉब के जरिए मुख्तलिफ मुल्क फ्री में घूमूंगी विदाउट पेइंग सिंगल, वो खैर हो गया, मैं चली गई। वो कह रहे थे तुम इतना स्टेटस है, ये वो स्टेटस क्या, देखिए एक हमारे बड़े प्यारे ज़बरदस्त जिनको हम खान साहब बोलते हैं, उन्होंने अपने पीक पे, तो मुझे बड़ी बात क्लिक की, मैंने कहा यार हमेशा पीक पे ना साइड पे हो जाना चाहिए ताकि अच्छी चीज़ें लोग याद रखते हैं। तो मैं चली गई वहाँ पे, बस जी उसके बाद मुझे लगा कि मैं कभी शो बिजनेस में थी ही नहीं। शिपांग मेलबर्न जा रहे हैं, शिपांग सिडनी जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, आई मीन माई लाइफ चेंज्ड एंड दैट टॉट मी टू बी इंडिपेंडेंट इन अ गुड वे। प्लीज इंडिपेंडेंट वैसा नहीं कि मतलब आप कुछ और सोच रहे हैं, इंडिपेंडेंट इन अ गुड वे। अपना काम खुद करना, अपने सूटकेस उठाना, अपनी चीज़, वो कह रहे यार तुम यहाँ स्टार हो, तुम वहाँ जाके लोगों को खाना दोगी। मैंने कहा क्यों, तो सवाब का काम है लोगों को खाना देना। सो दीज वर माई थॉट्स। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस और उस जॉब की वजह से। उस एक्सपीरियंस मुझे पता है, जब पाकिस्तानी आपको टकरते होंगे फ्लाइट में तो बड़ा खुश होते होंगे, मिशी खान। नहीं, मेरा असली नाम डिफरेंट था ना, मिशी वाज माय स्क्रीन, वो मेरा निक नेम है। अच्छा, मैं मेरे बचपन से। और आपका असली नाम क्या? दैट इज गुल आरजू खान। गुल आरजू खान है। गुल खान, तो वो मेरी नेम पे कहता है वही है, वही जा रही है। तो मुझसे पूछते थे वेयर आर यू फ्रॉम, फ्रॉम रशिया। मैं रशिया बोल देती थी क्योंकि कहीं में मैं मुझे काम करना होता है। तुम वैसे ज्यादातर दोस्त आपस में करीबी हैं, इसको प्यार से खान साहब भी कहते हैं। खान जी जी, आप प्यार से मेरे आज बता भी रहे थे की जानते हो की कर रहे हैं। हाँ ये वैसे ये सही कह रहे हैं मुझे। साहब क्या हो गया, पता नहीं मैं कोई वो मेरे सबसे बड़े कभी मुझे इसका याद है, बड़े मजे का, हम लोग नेवी का प्ले कर रहे थे, मुझे देखते रैंडमली गाजी शहीद। हाँ ये मैंने बंदी को प्ले देख के हैरान हुआ। हम नेवी का प्ले कर रहे थे, गाजी शहीद कर रहे हैं और एक शूट ऑलमोस्ट खत्म हो गया और उस दिन तकरीब थी, सेरेमनी थी जो होती है नेवी की खास, उसमें सब लोगों को बुलाया। इनके साथ शबीर जान भी थे उसमें? नहीं वो तो था अभी। हाँ वो तो कोई और शबीर जान थे। आना तो मैं ये कह रहा था कि जैसे बाहर निकली तो इनकी गाड़ी का एक टायर पंचर था। तो अब हम सब ने होता है ना, नहीं मैं करता हूँ, बुरा लगता है, मैं करता हूँ, नहीं मैं कोई नहीं करेगा, मैं खुद करूंगा, मैं खुद कर लूंगी। खान साहब ने खुद ही स्टेपनी निकाली, किसी को नहीं हाथ में, और मैं ऐसे जैक जक 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 ऊपर हो गई। मैंने पहले उसको किया, उसको निकाला और उसके बाद मतलब इश्यूज में देखा कि ये बड़ा रिलाय किसी पे नहीं करती है। ये इसकी ब्यूटी है कि कभी कभी दोस्ती यारी में, मोहब्बत में, प्यार में क्लास नहीं जाती,
क्यों किसी पे डिपेंड कर रहा है, ये कर लो, अगर ये देखना पहले खुद देखो जाके, वो स्टेन गन चलाती है करके ये। अच्छा, ये जो कह रहे हैं, मुझे एक बात अच्छी भी है, अच्छा लगता और है मेरे मुझे। अल्लाह बख्शे फादर की ये बात थी, मैंने कभी उनको किसी चीज के लिए, किसी को, मेरी वालदा तक को कभी काम के लिए नहीं बोला कि भाई फलानी स्त्री क्यों, मैंने कभी नहीं अपने, एंड आई यूज्ड टू, व्हेन आई सी नाउ, इतने अल्लाह माफ करे, इतने मोहताज है लोग, भाई उठ के खुद गिलास का पानी उठा लो, पी लो खुद ही, मतलब अच्छा नहीं, उधर कुछ यूं हो रहा है, ये नहीं खुद उठाते होंगे। अच्छा, मुझे बहुत शौक है अपने काम, और वहां जाके जो अच्छी चीज जिससे मैं वापस आई हूँ ना, मुझे खुद कर, और इतने एक्टिव आप हो जाते हैं, इतना आपको ग्राउंडेड हो जाते हैं, आपको ये नहीं कि अब वो चैनल वाले हैं ना, वो कहते हैं मैडम मुझे बैग दे दे, मैंने कहा क्यों भाई, मेरे हाथ नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा बैग कोई उठाए, और आगे चलो मैं पीछे आऊंगा, भाई क्यों, वहां जाके सारे लाइन में खड़े हो जाते हैं बाहर के मुल्कों में। अच्छा, आप जो आपने अपने वालिद साहब की बात की थी, जो मेरा अगला सवाल है वो भी इसी से मिलता जुलता है कि बचपन में माँ बाप हमें बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं जो उस वक्त हमें ना समझ में नहीं आती, बुरी लग रही होती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप मैच्योर होते तो आप कहते हैं यार सही बात कह रहे थे। वो ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो आपको याद हो कि उस वक्त बच्चों ने तो समझ नहीं आती थी, लेकिन बड़े होकर आपको कहते हैं यार सही बात। बाबा वाज वेरी, अल्लाह बख्शे, प्रोग्रेसिव मैन, आई मस्ट से दैट। उन्होंने कहा था, मैं उनसे पता क्या उनसे किस बारे में बहस कर, मैं कह रही थी बाबा सारे लोग कह रहे होते हैं फलानी की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी करवाओ, ये आप क्यों नहीं कहते कि मेरी, वो कहते बेटा देखो शादी हो, मुझे अच्छी तरह याद है, शादी हो ना हो जाए कुछ भी है, अपने पैरों पे खुद खड़े होना, और उसके बाद आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी। दैट थिंग रिंग्स इन माई हेड लाइक एनीथिंग। अरूसा से लेके, लाइक अरूसा जब एंड हुआ था तो उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से मैंने ज़ाहिर अर्न करना शुरू किया, टिल नाउ आई फील सो प्राउड ऑफ माई फादर कि उन्होंने जो कहा, और मैं किसी का, देखिए अदरवाइज भी नहीं होना चाहिए, मोहताजी सिवाय अल्लाह के सामने आप मोहताज हो, बेशक इंसान के सामने कभी ना हो। आप बताएं। क्या था सवाल? सवाल ये था कि बचपन में वालिदैन की कोई ऐसी बात जो उस वक्त तो बुरी लगती है, लेकिन बड़े होकर आपको समझ आई कि यार बात सही थी। मैंने सारी हरकतें ऐसी की जो बाद समझ में आई मुझे, क्योंकि मैं सबसे एक तो स्पॉइल चाइल्ड था, नॉट स्पॉइल, लाडला बहुत था। कामरान जो है मुझसे 6 साल छोटे हैं, तो मैं पहला था, तो लाडला बहुत था। तो मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने एयर होस्टेस की जॉब की, मुझे बाबा ने कहा उस वक्त जब मैंने करियर का स्टार्ट नहीं हुआ था, तो डैडी ने कहा एक गवर्नमेंट की ये जॉब है, एक ये जॉब है, तीसरी जो थी स्टीवर्ड की जॉब थी। तो मैंने कहा भाई दोनों में तो ये रिश्वत देनी पड़ेगी, तो रिश्वत से क्या घर चलेगा। मैंने कहा आप चाहते हैं तो मैं कर लेता हूँ। स्टीवर्ड में तुम्हें क्या कबाहत है? मैंने कहा नहीं कबाहत ये है, और मैं अपने अव्वल हूँ ना अपनी तरफ से। मैंने कहा मैंने आई बिकम ए स्टार, मैं कह रहा हूँ कि ऊपर। और मैंने कहा डैडी जब मैं लोगों को ट्रे सर्व करूँगा कि जूठे बर्तन उठाऊँगा, क्योंकि ये अच्छा लगेगा कि अदनान जिलानी जो एक स्टार बन चुका है, अपनी तरफ से बाप को ना मैं कर रहा हूँ, और ये इडियट बाहर के मुफ्त के मुल्क घूमोगे, ये करोगे वो करोगे। मैंने कहा डैडी बस चैप्टर इज क्लोज, फिनिश। मकसद कहने का ये, लेकिन ये कि और बहुत सी चीज़ पढ़ने पे मुझे सबसे ज़्यादा जो था ना, डैडी वांटेड मी टू कि नहीं तुम और पढ़ो, तुम CSS करो। पहले आर्मी में भेजना चाहते थे, वो अम्मी ने रोक लिया। आपस की बात है, मैं अगर एक्टर नहीं होता तो मैं शायद पाकिस्तान आर्मी में होता। ओह, फिर तो हमारे मजे हो जाते। और लिटरली मुझे इतना अपने बारे में पता है कि आई एम ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का पता है कि नहीं, जब ये वक्त ने सिखाया ना, बट डैडी की तरबियत और वक्त, उस वक्त से बड़ा उस्ताद कौन सा है? वो डैडी की बातें याद आती हैं, लेकिन ठीक है जो हुआ सही हुआ, बेहतरी के लिए हुआ। अच्छा, अपनी परेशानी किससे शेयर करते हैं, या आपको लगता है कि बस जो अपनी बात है वो अपने तक ही रखनी चाहिए? आई एम श्योर कि बहुत सारी चीज़ें होती है। किससे शेयर करते हैं? हाँ, किससे शेयर करती है जब बहुत परेशान होती है? अल्लाह मियां से। मैं तो बातें करती हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी एक चल रहा होता है जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ, जब मैं बाहर बैठी हूँ, एंड आई थिंक उसका आंसर मुझे बहुत जल्दी मिलता है। और इंसानों से क्या आपने बैठ के अपने प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिस्ट आया हुआ है आपका दिमाग ठीक करेगा, आप अपना दिमाग खुद ठीक कर सकते हैं। मतलब कोई आपका दिमाग नहीं ठीक कर सकता until unless you have a medical problem। ये बात कहना कि जी मुझे डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन पता है क्यों? बिकॉज शायद आप उठ के हिलते जुलते नहीं हैं, आप काम नहीं करते, आपका पसीना निकलेगा, यू विल बी फाइन। वो कहते हैं ना जब एक्सरसाइज करते हैं एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, दैट्स हैप्पी केमिकल, एंड यू फील ग्रेट।
तो शायद आप एक लॉन्ग वॉक पे चले जाएं या थोड़ा सा कुछ एनर्जेटिक चीज करें। आप तो इस्लाम में जाके हाइकिंग भी करती होंगी? नहीं भाई, वहाँ कोई चीता आके हमला कर दे तो क्या होगा? तुम्हें चीते ने क्या कर लेना है? चीते तू आया नहीं वहाँ पे बड़े वो मैं अभी मैं वाइल्ड लाइफ पे मैं मेरी दोस्त है तो अभी एक वो जख्मी चीता था जिसका नाम नीलोफर रखा है। तो ना वो उसके केज के पास मैं उसे मिलने गई ना तो मैं कही लो नीलोफर करती इतनी। आज आप सोचे बिल्ली को आप 10 गुना बड़ा कर दें, उसकी दो में एक मुंह पे लगे ना तो आप उड़ते हुए बाहर जाएंगे। चीता कितना खूबसूरत वैसे जानवर। बहुत खूबसूरत। आप बताएं, आप जब परेशान होते हैं तो किससे बात अपनी शेयर करते हैं? बिल्कुल यही वाली बात, इत्तेफाक की बात है। कुछ ऐसी बात, सवाल ऐसे, कुछ जवाब ऐसे हैं। मैंने वक्त के साथ मैंने भी सीखा और ये तकरीबन 12 साल पहले की बात है। एक साहब मेरी ज़िंदगी में आए, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं थोड़ा सा मतलब बहुत नॉट टू मच लिटिल बिट मेरा थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ दिमाग गया और कुदरती गया, कुछ नहीं गया। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई उनसे सारी बातों का जो अर्क है वो ये है कि यार ना जलानी तो जेनी भी गल करनी ना जिदे नाल भी करनी अल्लाह दे नाल कर, बंदे दे नाल ना कर। बंदे से बात करोगे रुसवाई मिलेगी, तो आपकी बात इधर से उधर आपका वो तो जब गपशप जो अल्लाह के साथ लगाने का मज़ा है, नॉट ओनली नमाज। मुझे ये लगता है कि आप अल्लाह से किसी वक्त भी बात करते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती हैं, आपका कनेक्शन अल्लाह से जितना जुड़ता चला जाता है और आपको जवाब मिलता है। ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब ऐसा भी हुआ है कि मैंने कोई चीज़ सोची, लेट्स सपोज कि मेरा भी ये वो टेलीपैथी एक अलग चीज़ है। जैसे मैंने कहा अल्लाह ये दिल चाह रहा है ये हो जाए, इसी तरह बस सोचा है और रैंडमली वो चीज़ मेरे सामने आ गई। सदके ना जो अपने रब के। कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात है। वैसे वाकई ऐसी है क्योंकि देखिए हम किसी और इंसान से बात करने लगे ना, किसी परेशानी शेयर करते हैं, तुम्हें क्या पता मैंने तो खुद इतनी परेशानी काटी, पर वो तो कहता है वो सुनेगा। किसी से आप बात करें ना वो आपकी बात सुनने में कम इंटरेस्टेड होगा, वो अपनी फिलॉसफी झाड़ने में और खुद रस्तू बनने में ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप ये कहेंगे यार ये तो शुरू हो गया, मेरी बात वहीं की वहीं रहेगी। वो अपना कोई किस्सा निकाल लेगा। सो इट्स बेटर नॉट टू गेट इनटू कंट्रोवर्सी एंड आप अल्लाह से सिंपली कोई भी इशू है ना आप बात करें। अच्छा, जैसे मिशी ने कहा ना कि वो अपने वालिद से उन्होंने जो चीज़ ली थी कि कहीं मार्केट में जाती तो घंटों लगाती थी इंग्रेडिएंट्स पढ़ने में और उनको लगता है कि उन्होंने अपने वालिद से लिया। वैसे आपने अपने वालिद से वैसे क्या लिया? बुक कीपिंग। अब मेरे फादर जो थे, ही वाज द मास्ट्रो ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। मतलब ये तब आपका डॉक्यूमेंट करना। हाँ, अब उनकी जो स्टेशनरी थी ना बड़ी आला थी। मैं उनके उस जमाने में जो पेन्स आते थे, शेफ, वाटरमैन, पाकर। यस बाबा के पास थे। तो मेरी नजर उस पर होती थी। तो मुझे रस्म खत सिखाया। उर्दू में इतनी खूबसूरत लिखता था, इंग्लिश में मेरी राइटिंग हैंड राइटिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है। तो कहते थे कि वो ईगल पेन आता था ना, तो उसका वो जेड निब बना के उसको तोड़ के बनाते थे। मैं यूँ लिखना सीखो, तो मैं लिखना पढ़ना इस तरह। फिर जो भी आज मुझे लगता है कि जो नशिस्त बर्खास्त के आदाब हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे किसी से नहीं मिल सकती थी और मुझे बाबा से मिली हैं। और मेरी जो गर्मियों की स्कूल की छुट्टी होती थी उसमें मैं सिर्फ बाबा के साथ ही होता था। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ मुझे जाने का मौका ना मिला हो। चाहे असिस्टेंट सेक्रेटरीट हो, चाहे तुगलक हाउस हो, चाहे इनकम टैक्स हो, स्टील मिल हो, बड़े बड़े जितने भी इदारे हैं, तो बाबा मीटिंग्स के लिए जाते थे, मैं उनके साथ होता था। तो मैं वो देखता था सारी, तो वो सारी ब्यूरोक्रेसी टेक्नोक्रेसी, इससे मिलने की आदत कैसे, अच्छा यहाँ जाना है तो ये लिबास पहनना है, यहाँ पहनना है तो ये पहनना है। तो मैं डैडी के जूते जब पहनता था ना, तो डैडी की ड्रेसिंग भी क्लास की होती थी। मैं डैडी की ड्रेसिंग को देख के बड़ा आइडियलाइज करता था। तो डैडी के मैंने शूज़ पहनने शुरू कर दिए। कह रहे हैं कम वक्त मेरे जूते तो छोड़ दे, तो मैं जूते दिलाए थे। मैंने कहा नहीं, आपके जूतों में पैर डालना है, आपकी तरह गाड़ी चलानी है, आपकी तरह ये करना है। मुझे बताया, वैसे आपने बताया कि जिस दिन आपकी बोते होती है उस दिन उनकी अपनी पे बोते आप सेलिब्रेट करते हैं? मैं नहीं करता, लेकिन कुछ चंद करीब ऐसे दोस्त हैं। मैंने चीज़ ज़िंदगी में सीखी है कि कभी कभी आप ये जो मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगी, मुझे ब्रेक लेनी है। ले लो, छोटी सी ब्रेक।
बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। वही मैं कह रही ना, मजा बहुत आ रहा है। ब्रेक में लेदर से शो है, माहौल जो है मेरे शो का आज बहुत ही मजेदार हुआ है। अभी एक लड़ाई होती होती रहेगी। नहीं मेरे ख्याल में नहीं फुल नाराजगी चल रही थी। ब्रेक वाला शो जो है ना वो YouTube पे चल रहा है। वो लाइव है, बाकी YouTube पे यार ऐसे डर लगता है ये बड़ी ब्लैंक अभी क्या भी बताओ जो बता रहा मैं कह रही हूँ मुझे नाम बताओ तो बता दूंगा तो तुम्हें बताना है, दुनिया को थोड़ी बताना है मैंने यार। अच्छा फिर मुझे बता देना, फिर मुझे नींद ही नहीं आएगी। मैं बताऊंगा तुम्हें, कसम से मैं बताऊंगा, हल्की लिख के देता हूं। मुझे मैं भी पूछूंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आपसे कहते हैं ब्रेक के बाद नाम बता ले। तो मिशी जी ने तो मुझे नाम बता भी दिया ना। हाँ वो कौन दो थे। हाँ कौन। अच्छा इससे पहले कि हमारे बोर्ड गेम हमारे साथ है मैं खेलूं, हम आपसे बात कर रहे थे आपकी बर्थडे की कि You don't celebrate your birthday now. Yeah, I don't. मतलब लेकिन ये कि बच्चों के साथ ही दोस्त होते हैं, कहते हैं यार केक काट लो, अच्छा काट लिया। आपके फादर आपकी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते थे वैसे? हाँ यार, the most beautiful part of my life. बचपन से दो चीज़ें हम करते थे। एक तारिक रोड पे एक चाइनीज रेस्टोरेंट था जो बंद हो चुका है, कैफरी खान के सामने। तो हर बर्थडे पे वहाँ पे वो लेके जाते थे मुझे। वैसे डेली आउटिंग बाहर ही होती थी कि वो फनकारों के चेयरमैन भी थे, ये अमीर साथ में ये ब्ला 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 ब्ला। लेकिन बर्थडे वाले दिन प्रिसाइजली उस रेस्टोरेंट में खाना खिलाते थे और जो भी मेरी फरमाइश होती थी क्या चाहिए, तो डैडी मुझे वॉच चाहिए या ये चाहिए, ये चाहिए, आपका पार्कर का पेन चाहिए, मेरी उनकी स्टेशनरी पे नज़र होती थी तो वो लेके मुझे वो देते थे। तो ये मेरा एक प्रिसाइज। और लास्ट जो इत्तेफाक ही है कि जो लास्ट उनका मेरी बर्थडे थी उनकी डेथ वाले दिन, तो उससे एक दिन पहले मैंने लाहौर जाना था। तो मेरी एजाज़ में कुछ पार्टी कोई तकरीब वगैरह रखी गई थी। तो उस दिन शाम को कहते, सुबह उठ के कहते हैं प्रिंस सो व्हाट्स अप यार, क्या शाम को क्या प्रोग्राम है तेरा? उस दिन का उलझन लास्ट प्ले था उनका। यानी मैं शूट से फारिग होकर आता हूँ, मैंने कहा डैडी यार आई एम सॉरी। मैंने से यार भी करके बात करता है, मैंने कहा डैडी यार आई एम सॉरी आई हैव टू गो लाहौर। यूँ किस लिए क्या हुआ? मेरी डैडी बर्थडे सेलिब्रेट बनाई हुआ नहीं ब्ला 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 ब्ला। कहते बात सुन, खाना खा ले मेरे साथ और फिर चले गया ना लेट नाइट फ्लाइट लेके। बस वो खाना मैं उनके साथ नहीं खा सका। मैं गया भी नहीं था क्योंकि दोपहर को फ़ोन मुझे आ गया था बुके दोस्त का, जो बुके निकाह में विटनेस था, उसी के हाथों में दम दिया है। मतलब खाने की मेरे से बैठे हुए तो बस खाना वो लुकमा उठाया और वो लुकमा हाथ से गिर गया और उसने सर मेज़ पे रख दिया, यानी वो जुम वो। तो ये मुझे एक याद था। उसके बाद वो बर्थडे उस तरह नहीं मिल सकी और उसके बाद दिल भी नहीं चाहा बर्थडे मनाने का। अब दोस्तों के बच्चों की जो बर्थडे होती है हम वो सेलिब्रेट करते हैं, हम उसको एंजॉय करते हैं। कर ली बर्थडे जितनी कर ली थी। ये फादर्स का वाकई एक मैं समझता हूँ कि बाबा ने जो मुझे दे दिया है ना सब कुछ, वो मुझे दुनिया का कोई रिश्ता कोई ताल्लुक दे नहीं सकता। और मुझे मैं पहले बात करता तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन मेरे अल्लाह पाक ने उन आंसुओं को मेरी ताकत बना दिया। आपको वैसे अब्बा बनने के बाद आप कितना अपने फादर को याद करते हैं? नहीं, बाबा तो वो ज़िंदगी से निकल नहीं सकते ना यार। मैंने इसका इजहार करना इसलिए छोड़ दिया कि अक्सर बेशतर ये हुआ कि मैं जैसे उस ट्रॉमा में गया और मुझे वो फ्लैशबैक्स आते थे बशमूल इसके मिशी के भी, वो तो मैं ज़ब्त नहीं कर सकता था और मैं कहीं चला जाता था, आई वॉज लॉस्ट। लेकिन ठीक है, फिर मुझे जब ये नमाज की तरफ अल्लाह ने राग़िब किया तो मेरे रब की तरफ से बस मुझे एक बात, फिर मैं कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ रहा था, सबको लौट के जाना है, कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और बेशक वो अच्छी जगह पे होंगे, कम से कम इस दुनिया से अच्छी जगह है वो बहुत। मैंने भी दोस्त से सवाल किया, बल्कि जो मेरी अब्बासी और साहिबा कुरैशी परसों अभी दोस्तों में मिली, तो मैंने कहा फ़र्ज़ करो ज़िंदगी दोबारा मौका मिले तो क्या करोगे? नहीं चाहिए ज़िंदगी दोबारा चाहिए नहीं है। अरे क्या हो गया, पागल हो गए तुम लोग? मतलब लाफिंग। ये ज़िंदगी जो है ये इसी को भाई संभाल लेना बड़ी बात है। नहीं, मेरे अंदाजे में ज़िंदगी इज़ वेरी प्रेशियस, आपको अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है और एक पॉइंट के बाद आपको मकसद भी ज़िंदगी में देखें, हर वक्त आप चीज़ें ले लेना। फादर की बात कर रहे थे, मेरी जो उर्दू है वो अल्लाह बख्शे बाबा की वजह से, बिकॉज वो 2 दफ़ा उन्होंने मास्टर्स किया था फ्रॉम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन ज्योग्राफी एंड देन ही वाज इन द पाकिस्तान आर्मी, कर्नल रिटायर हुए, 2 जंगें लड़ी, मतलब उनका एक्सपीरियंस। फिर वो नेशनल ज्योग्राफिक और वो जो मेरा वो तरफ का एनिमल ही, मतलब बाबा वाज सो फॉन्ड ऑफ पेट्स कि एक टाइम में 10 डॉग्स थे वहाँ पर एज पेट्स। क्वेटा में मैं पैदा हुई थी तो मेरी अर्ली स्कूलिंग वहीं पे हुई।
तो वो बाबा की, अब जब मेरे पास पेट्स हैं तो मुझे अब पता है कि कोई कह रहा है आपको कैसे शौक नहीं होता, इट्स इन योर जीन्स। कोई कहता है जी मैंने कहा जीन्स में ये होता है, तो वो समझे कि वो मैं पहनने वाली जीन्स की बात है, जेनेटिक्स, आपकी जेनेटिक्स में। एंड आई थिंक ये जिस तरह ने कहा कि जाना सबने होता है और हम सब ने जाना है, लेकिन आपको पीछे कुछ लेगेसी छोड़ के जाना जरूरी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ पीपल रिमेंबर यू कि बहुत अच्छे एक्टर थे या फलाने थे। नहीं, यू आर अ गुड मे बी कुछ। मुझे कभी कभी लगता है ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना, इसके लिए तो हम काम करते हैं, बट दुनिया के लिए एक मकसद हयात, चाहे वो जानवरों के लिए आवाज़ उठाना है, चाहे वो इन्वायरमेंट को ठीक रखना है या लोगों तक कोई पैगाम पहुँचाना है, मुझे लगता है हमारे एक्टर्स को ज़्यादातर सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना चाहिए। अगर आपकी 4-4, 10-10 मिलियन फॉलोइंग है, गुड एग्जांपल, तो फॉलोइंग है तो आप क्यों नहीं मैसेज देते लोगों को, क्योंकि वो सुनते हैं आपकी बात वाली बात। इवन यूट्यूबर्स को, व्लॉगर्स को करना चाहिए। अम्मा से आपको क्या चीज आपकी जीन्स में आई? मम्मी से होल वो नहीं होता गपशप, ये वो, उधर जा इधर जा, कुकिंग, कुकिंग, खाने पक रहे हैं रात के 3-3, 4-4 बजे तक, जो है ना हमारे कजन्स आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी। अच्छा जी, आपके साथ बोर्ड्स पड़े, आपने इनको उठा के अभी नहीं देखना, आपने बोर्ड उठाना है और आपने खुद नहीं देखना, आपने इनको दिखाना है। इसमें गेस द सेलिब्रिटी की ये गेम है। ये आपको जो भी सेलिब्रिटी होंगे, आपने इनको 3 हिंट देने हैं, मतलब कह के हिंट देने, और फिर आपको गेस करना होगा कि कौन सी सेलिब्रिटी है, ठीक है? फिर देन आपने भी एग्जैक्टली वैसे ही करना है। मैं बुरी ठीक है? दूंगी। हाँ, आपने नहीं देखना और उनको बोर्ड उठा के इनको दिखाएं। यस। अच्छा, हाँ, ओके, मैं सब कोशिश करूंगा उसकी तरह। ओके, सब मेरी आंखें देखना। ओके, नहीं वो मैं नहीं, ऐसा नहीं है वो, अदनान सिद्दीकी नहीं। अच्छा, जुमले में बता देता हूँ। हाँ, नहीं, कुछ आप- और बताओ आप- ना। आप- ओके 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 ओके, मैं फिर बुरे अच्छा बताऊंगी, अच्छा अच्छा बच्चों को अच्छा, ठहर जाओ। बड़ा इजी कर देता हूँ, बड़ा इजी। हमारी इंडस्ट्री का इस वक्त वन ऑफ द टॉप हीरो, प्रोड्यूसर, हुमायूं सईद। सिंपल। हुमायूं सईद के साथ मैंने सबसे पहला उसका जो था लहू से करके वजू, उसमें मैं एक कश्मीरी फ्रीडम फाइटर बनी थी, तो वो एक हिंदू इंस्पेक्टर बना था उसमें। हमने स्टेट टेलीविजन के लिए किया था, जिसमें हमने ईदी साहब का हेलीकॉप्टर जो है ना, सोचे हैदराबाद में उसमें हेलीकॉप्टर में वो फिर दिखाते हैं वो हेलीकॉप्टर फ्लेम्स में उड़ जाता है, और वो बड़ा एक उस तरह का कश्मीर के ऊपर प्ले था, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर का रोल मैंने प्ले किया था। तो उसमें देन वी डिड टपाल सिनेमा का ये था यार, वो कौन, जहर जो अच्छा, यासिर अख्तर ने। मैं बात कहूँ, आई मस्ट से, जहर हर चीज का सवाल नहीं होता, कभी कभी कुछ चीजों का जवाब होता है, उस जवाब में सवाल होता है। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेंड्स। जो बंदा इतना माशाल्लाह इज्जत पाने के बाद भी हमारे डाउन टू अर्थ और प्यार करने वाला, इस पे मुझे वाकई प्यार आता है बेतहाशा। अपना बोर्ड उठा के इनको दिखाएं जल्दी से। चलो भैया, नहीं कर मैं बहुत सही तरीके से हाँ, ये क्या बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम नहीं कर रहा हूँ। चले आए, शाबाश। जिस तरह मैंने 2 जुमले में बोल के बताया ना, हाँ बोल के बताया, 3 हिंट्स बोल के दे हैं। थोड़ा सा बोल के ताकि नजर आए। हाँ, मेल है, ओके, मेल है और बड़े जबरदस्त एक्टर हैं। ओके, और इन्होंने मरीना के साथ भी काम किया हुआ है, बड़ा जबरदस्त। थोड़ी सी पिक्चर मरीना के साथ काम किया हुआ है। अच्छा। और क्या कहते हैं, मरीना और क्या कहते हैं शहनाज शेख का एक बड़ा फेमस प्ले था, उसमें ये डॉक्टर बने हुए थे। भाई ये इनके बेटे की शादी भी थी अभी। हाँ, उससे बदर अभी एक मिनट रुक जाओ, और कितना रुके। नहीं इसको कह रहा हूँ मैं। मरीना और शहनाज शेख का ड्रामा था। हाँ, ठीक है, बिल्कुल पहुंच गए वहीं पे। उसमें वो डॉक्टर बने हुए थे जी, डॉक्टर बने थे, और अभी दिसंबर में उनके बेटे की शादी हुई है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी बीवी जो है योगा सिखाती हैं। साजिद हसन। ओह वंडरफुल। यस, योगा सिखाती हैं। नेक्स्ट जल्दी से बोर्ड उठाओ। ओके भाई, जल्दी करो। हाँ जल्दी करो। अब आप ओके, कम ऑन चले। वन ऑफ द फाइनेस्ट एंटरटेनर of our industry, he is no more right now. मोइन अख्तर। मानती है फिर?
वाओ, मैं उनको भी तुम्हारे लिए क्या बात। केमिस्ट्री भी कुछ चीज होती है। नहीं, आप there is nobody like him. तो तभी तो वन ऑफ द Nobody फाइनेस्ट like him. इसमें फाइनेस्ट है नहीं ना। दूसरी बात है कि मेरे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है कि इन लेजेंड के साथ मुझे इतना काम कर रहा है, उनके साथ मैंने प्रैंक भी किया हुआ है। प्रोमोटर बन के दुबई से कॉल कर रही थी, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और वो क्या है साहब, मैंने कहा वो सर यहाँ पे वो शो हो रहा है, पैसे भी कर लिए, फिर एंड में करके मैंने कहा वो क्या हाल है मोइन, मैं मिशी बोल रही हूँ। अरे अबे यार तुम हमेशा रात के सोचे 3 बजे तुम प्रोमोटर का कुछ भी थी, तुम कुछ स्पीक कर सकती हो, बट जो भी करती हो कमाल करती हो जी। चलो ओके। हाँ, अभी इनका बहुत जबरदस्त सीरियल चल रहा है, इससे पहले भी सीरियल चल रहा था। शी इज मैरिड टू अ वेरी फेमस फिल्म स्टार, खुद भी ड्रामा राइटर, बहुत फेमस हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। फिल्म स्टार, लेकिन टीवी स्टार हैं। ओके। अभी इनका एक बहुत जबरदस्त सीरियल खत्म हुआ है, आजकल की लौट की हैं? नहीं हमारे टाइम मेरे साथ की हैं। अच्छा। फिल्म स्टार से शादी हुई है और ड्रामा एक्टर है। कम ऑन कम ऑन। नात भी बहुत अच्छी नात पढ़ती बड़ी हैं। अच्छी पढ़ती हैं। जवेरिया जलील। जवेरिया साउथ जो। क्या बात है। लवली। वी आर लव, यू आर सच अ लव, आई स्वेयर। अभी बताती हूँ। नहीं नहीं करना, ऐसे नहीं करना। कौन हो तुम? ये भी बहुत खूबसूरत अदाकारा हमारी और बड़े अच्छे कैरेक्टर्स किए इसने। अच्छा। और मेरे टाइम की हैं। आपसे बात की है। मेरे बात की। आपसे बात की है। ओके। ये है समझो 96 की है ये लड़की। सादिया माम। नहीं बता, मैं एक देना चाह रहा हूँ तो मुझे जल्दी मौका मिले। और ये कि इसका नाम भी हाँ कुछ ऐसा ही है। जवेरिया बासी। बहुत ही आसान हिंट था ये तो। हाँ। इतना कमाल उन्होंने कहा। नहीं यार बात ये। आज की मुख्तसर और जामे बात। मिशी सादिया नहीं सॉरी। क्या 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 हो गया तुम्हें? मिशी ये मेरी मिशी अंजला वो जी। 1 साल की थी जब हम लोगों ने वो ये जहर किया था। शी वाज सॉरी 6 months old। Zahir was a very good project। वेरी लवली पर्सन। हाँ चलो भाई अल्लाह रहम। मैं अपने मंतशा मंतशा। बहुत जबरदस्त। इन्होंने वो जो मेरा सीरियल था अजायब खाना, उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। इम्पोर्टेंट रोल किया था। और ये तो बताएं मेल एक्टर है। मेल एक्टर है, सॉरी मेल एक्टर है। और जो हमारे म्यूचुअल अजायब खाना भी इकबाल अंसारी साहब ने किया जी, था, याद है। काला पुल। हाँ उनके ये रिश्तेदार भी हैं। शहूद तो नहीं है? या शहूद अलवी माशाल्लाह। जबरदस्त, क्या बात है। नेक्स्ट जी। हो क्या हुआ? जबरदस्त है। जबरदस्त तरीन, आला तरीन। अच्छा। और ये वो एक्टर है, मतलब वो एक्टर हैं। मैं इनको अपने असातिज़ा में शुमार करता हूँ, जिनका भी थोड़ी देर में मैं नाम ले रहा था। और ये हमारी जान है, शबीर जान। क्या बात है। आधा वर्ष है। क्या बात है, सही पहुंचे जी। या हमने पाकिस्तान टेलीविजन में बहुत, मैं उसी टाइम की है, मेरे टाइम की लवली पर्सन। इनसे मैंने स्किन केयर रूटीन उस जमाने में ना, स्किन की रूटीन, हैदराबाद से ताल्लुक है इनका। एक बड़े प्यारे एक्टर जिनके साथ मैंने एक सिंधी बैकग्राउंड का सीरियल भी किया और उनकी वाइफ हो गई है अब माशाल्लाह से। इनके 2 बेटे हैं, बड़े हो गए हैं। वाइफ अगर हो गई तो क्या करें? वो तो वाइफ तो किसी की भी हो सकती है, 2 बेटे भी हो सकते हैं। टू द पॉइंट आओ ना। बता रहे कि एक्टर की वाइफ हैं। ये एक्टर की वाइफ है तो एक मिनट जाओ ना यार। एक्टर की वाइफ है, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। हैदराबाद से इनका खुद का ताल्लुक है जी। और इन्होंने पीटीवी से सिंधी बैकग्राउंड, इनके जो मियाँ हैं उन्होंने सिंधी बैकग्राउंड के, ज़्यादातर हम लोगों ने, मेरे साथ उन्होंने सीरियल किया। बड़े अच्छे एक्टर और साथ में लॉयर भी ना। एग्जैक्टली। इनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी, इन्होंने बहुत सारे सीरियल। यस का मियाँ का। ये तो फीमेल है ना। फीमेल अभी भी बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। शी लुक्स ग्रेट। हाँ, उनकी आंखें भी मिश्री की तरह कंची आंखें। हाँ यार ये तो बहुत ही
सिंधी बैकग्राउंड, सिंधी बैकग्राउंड में 2-3 हैदराबाद से किसका ताल्लुक है? हैदराबाद में देखो, हैदराबाद से तो चले शाबाश बोले। देखो ये तो देखो क्या? सुल्ताना पर तो है, एक्ट्रेस नहीं है सुल्ताना सिद्दीकी साहब। हार मानी, हार मानी। एक नहीं, हार कैसे मान लूं? हार मानी, सुबह हो जाएगी भाई, जल्दी करो। सही बता रही है ये, सही बता रही हूँ। अभी भी या तो कोई बहुत वेल राउंड नहीं है। नहीं नहीं, देखिए इनकी शादी उस टाइम हो गई थी, बड़ी फेमस शो बिजनेस की शादी थी, और वो जो एक्टर हैं वो पीटीवी में ही काम करते थे, और ये भी पीटीवी में, और उस जमाने में इनकी शादी हैदराबाद से इनका ताल्लुक था। लेकिन कराची में नहीं, हाँ लेकिन कराची बेस थी। इसका इनका एज ग्रुप क्या होगा राउंड? और एक अच्छा एक खाने वाला जो था ना, जो खाते हम लोग, क्या खाते? वो यार जो क्या खाते हैं हम? क्या खाते हैं? जिसके अंदर बन के अंदर क्या होता है? कबाब। वो उसको क्या कहते हैं? बन कबाब। नहीं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो उस नाम का सीरियल भी इन्होंने किया था। बर्गर फैमिली। यस। ओह बता दे यार, नहीं वो अब नहीं आ रहा, बता दे। हार मानी। हार मानी। चलो देखिए कौन है, खुद ही देखे यार। तुमने गलत हिंट दिया, गलत हिंट दिया, सिंपल सा हिंट देती कि 2 मियाँ बीवी हैं, सुनो मियाँ बीवी हैं, दोनों सिंधी स्पीकिंग है, और दोनों कपल बहुत अच्छा है, इस तरह की हिंट देती है। फजीला बाबू। अच्छा बस ठीक है ना। अच्छा सॉरी, इट्स ओके। लॉस्ट वाला है। मेरे पास तो कुछ है ही तुम्हें जी, आपके पास भी रास्ते थे। हाँ लाला, ये मोहतरमा जो है एक्ट्रेस ही है। ओके। और ये जो है इन्होंने, इनको मेरे ख्याल में, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो इनकी वजह शोहरत मजहर मोइन साहब का एक प्ले था नीलोफर की। हिना दिल पजीर। नहीं, उसी में फायजा हसन पहुंच गए। I love फायजा हसन। I think she is wonderful। इसे कहते हैं हिंट देना। इसे कहते हैं, सीखो। एक सेकंड, इसे कहते हैं कि इंडस्ट्री में ना होना और उसके बारे में पता होना। छोड़ दे सर, सार क्रेडिट तो मैं नहीं दे सकता मैं। सॉरी, आपने अच्छा तोड़ ही दिया। वो टूट ही गया। फजीला जी देख रही होगी, फजीला जी माफ कर दीजिएगा, ये मिशी की हरकत है। आई एम नॉट मेरी। एक बात है, फायजा हसन इज अ वंडरफुल एक्टर। अभी जो कर रही हैं, वेरी नेचुरल आर्टिस्ट, वेरी गुड। चलो भाई लास्ट, चलो शायद आपको तुक्का लग जाए। क्या बताऊं अब इनके बारे में? ये एक फेमस एक्टर, अच्छा इन्होंने स्टार्ट किया मिमिक्री से, होस्टिंग करते थे। ये आपके नहीं होते म्यूजिक शोज, वो भी होस्ट किए। एक यूनिक स्टाइल है। इनके अब्बा जो है वो ड्रामों में काम करते थे, और इनकी बहन भी ड्रामों में, पीटीवी के ड्रामों में काम करती थी, ठीक है। और इन्होंने फिर रोस्टिंग स्टार्ट की बड़े अच्छे फॉर्म में। इनके साथ एक और हमारा फ्रेंड है असफर, वो भी होता था। एक मिनट। और इनकी बीवी आजकल काफी फेमस है, जिनका नाम है मानी तो नहीं है? हाँ बिल्कुल सही कहा। अमित नहीं ना, फिर अदनान जिलानी। इतना आसान हिंट दिया उन्होंने, असर का नाम ले लिया था। असर एंड मानी मैं वहां पहुंच गया था जब उसने वहां रोस्टिंग पाकिस्तान में वैसे जो शोज है वाकई इन्होंने बड़ी यूनिक स्टाइल से शुरू की, वैसे वरना तो हमारे स्टेज और थिएटर से जो होते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना कितना जरूरी है? यार सोशल मीडिया पे इसलिए बिकॉज आई थिंक नाउ दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल फॉर अवेयरनेस। और ये कि टीवी अब की ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं, ज्यादातर अब फोन में, हर कुछ फोन में ही है, तो सोशल मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हावी हो गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन टच। आपकी दी वीडियोस वायरल होती है, जब आपकी अम्मी आपकी वायरल वीडियो देखती हैं, इज शी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? उनको मैं दिखाती हूँ। अम्मी क्या कहती है? कुछ नहीं, आई थिंक मैं मतलब ये कि अच्छा ही उनको मजा आता है। मुझे तो लगता है कि मैं उन चीजों पे बात करती हूँ जिस पे बाकी लोग शायद नहीं इतना ध्यान देते, एंड दैट्स गुड कि एटलीस्ट समबडी ट्राइज टू स्पीक द ट्रूथ। अच्छी बात है। वैसे आप दोनों को खुद से कोई शिकायत हो? खुद से मतलब आपको अपने आप से कोई शिकायत हो, क्या ये चीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज अपने आप से कोई शिकायत हो? हाँ आप नहीं, ऐसे कोई शिकायत नहीं। क्या शिकायत करनी है अपने आप से? I love myself
और नॉट ऐसा भी नहीं कि सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, लेकिन ये कि ठीक है, एक पंजाबी मिसाल है, वो कहते हैं सिखण की फीस देती थी, सीखने की फीस दी। तो जिंदगी में जो गलतियां होती हैं इंसान अपनी सीखने की फीस देता है, और फिर आप चीज़ों से अगर सीख लेते हैं तो उसमें शिकायत की बात, रिग्रेट्स नहीं करने चाहिए, मैनिफेस्टेशन है। जिसका क्रेडिट होता है उसको देना चाहिए। जो मिशी ने बात कोई समझाई तो मिशी कहा, जैसे हम कोई जबीरिया बासी में बात कर रहे थे, कोई बात हम लोग दोस्त बैठे कर रहे थे, तो कहती है बात करके कि यार हम लोग जिस तरह सोचना शुरू करते हैं ना, उस तरह सोचना, उस तरह होना शुरू हो जाता है। हाँ। तो डोंट गेट नेगेटिव, नेगेटिव लोगों से अवॉइड करें। किसी से खुद से भी शिकायत नहीं होगी, किसी से शिकायत नहीं होगी, और जिंदगी को जिए, गुजारे नहीं, जिए। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिए तो जिए कैसे, हाँ बिल्कुल जिए। आप मुझे बताएं, आपको कभी किसी जिंदगी में खुद से शिकायत कभी आपने को क्या मिशी ये चीजें होनी चाहिए थी? नहीं, नेवर। आई थिंक लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। गुजर रही है लाइफ, अच्छा गुजर भी रही है और फिर जल्दी भी गुजर रही है, ये भी बता दो। अभी तो बहुत जल्दी गुजरेगी। नहीं, 2000 से अभी तक, सॉरी 2020 से आई कुड अंडरस्टैंड। 4 साल गुजर गए और 5वां कोरोना नहीं, मतलब 20 देखिए 2000 से 2010 हो गया, ठीक है, ऐसे 2010 से 2020, 20 से 25 तक नहीं पता लगा। अच्छा 80s और 90s, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम फ्रॉम दैट एरा। रीजन बिकॉज उधर का म्यूजिक, उधर का जो देखा, इवन हम लोगों ने जो भी, इट इज स्टिल मेमोरेबल। अब तो पता है क्या मुझे लगता है, मैं तो ड्रामों में काम पता है क्यों ना कर सकूं। उसका फलाना कमरा है, उसका अलहदा कमरा है, उसका अलहदा मेकअप है, उसका अलहदा खाना जा रहा है। मैं तो भाग जाऊं, मैं कहूं भाई मैं नहीं कर रहा। मिशी जी हमारे शो पे आई ना तो दिल करता है शो 3 घंटे का होता है, लेकिन क्या करें जनाब, शो 2 घंटे का। ये इतने मजे मजे की जो आके ना पुराने जब दोस्त भी आके बैठ जाते हैं तो ये बात बताते हैं। थैंक यू सो मच अदनान जी, आपका थैंक यू सो मच मिशी जी, थैंक यू सो मच। पता नहीं चला मेरा शो कहाँ गया 2 घंटे में। ब्रेक से भी इतना मजा है कि हम बोल बोल के मैं बता नहीं सकती। अभी मजीद बातें होंगी क्योंकि असल बातें बहुत सारी ऐसी होती है शो के बाद ही शुरू होती है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।